गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रिपीटिंग नंबर्स हों, चाहे वो मिरर नंबर्स हों, चाहे वो एक सिंगल नंबर ही क्यों ना हो, अगर बार बार आपको ये नंबर्स दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब है। एंजल्स एंड मदर यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपसे क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। काफ़ी सारे लोगों को तो पता है ये चीज़ कि ये एंजल नंबर्स होते हैं, जो मैं रिपीटिंग एंड मिरर नंबर्स की बात कर रही हूँ, जैसे 1111 हो गया, या 1221 हो गया, 555 हो गया, या 505 हो गया। ये नंबर्स एंजल नंबर्स हैं। जिनको नहीं पता है वो हो सकता है जस्ट अभी ये वीडियो देखने आए हैं थंबनेल देखकर कि हाँ ये नंबर्स तो मुझे भी दिखते हैं, क्या है ये चीज़, चलो पता लगाते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो गाइस आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरीके के नंबर्स दिख रहे हैं, ये एंजल नंबर्स कहे जाते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स इन नंबर्स के ज़रिए आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, वाइब्स हैं, इनके ज़रिए वो आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको इंडिकेशंस देते हैं कि अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या फिर फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसके लिए आपको तैयार करते हैं कि भाई अभी जो लाइफ आपकी चल रही है वो ठीक है, फ्यूचर में कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं तो उसके लिए आप खुद को तैयार करें। बहुत से लोगों को इन्हें समझने में बहुत देरी लग जाती है और कुछ लोग थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं। अब कौन लोग जल्दी समझ जाते हैं? जो कि यूनिवर्स से, एनर्जीज से कनेक्टेड हैं जन्म से ही, या फिर वो मेडिटेशन योगा करते हैं काफ़ी टाइम से तो उनका कनेक्शन बन जाता है, तो उनको ये चीज़ें थोड़ा जल्दी समझ आती हैं। जो लोग इस सबसे परे हैं, स्पिरिचुअलिटी से परे हैं, उन्होंने कभी स्पिरिचुअलिटी को जिया नहीं, कभी समझा नहीं, जाना नहीं, इनर वर्क नहीं किया एंड सेल्फ रियलाइजेशन मोड में नहीं गए हैं, तो उनको समझने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि वो कई बार इसको कोइंसिडेंस समझते हैं और इसको इग्नोर करते रहते हैं। अगर आपको 111 दिखाई दे रहा है, अगर आपको 222 दिखाई दे रहा है, लगातार दिख रहा है, कभी घड़ी में दिख रहा है, कभी कोई भी कार का या कोई भी व्हीकल है उसके प्लेट में दिख रहा है, कभी घर का नंबर दिख रहा है, कभी कहीं पर भी ये नंबर आपको दिख जाता है, तो क्या करते हैं लोग जो स्पेशलिटी में नहीं है वो कहते हैं ओके आई थिंक मैंने एक बार इसको देखा और एक दो बार मैंने इसको देखा और शायद ये मेरे माइंड में रह गया है नंबर, तो अब ना बार बार मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मेरा फोकस उधर पे जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिनको एंजल नंबर्स नहीं दिखेंगे ना, नहीं दिखेंगे, आप कितनी भी कोशिश करो कि मेरे को वो दिखे जानकर। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ओके ये 888 अगर हम देखते हैं तो अबंडेंस आती है लाइफ में, ओके तो हम इसको जानकर देखेंगे, तो वो वेट करते रहते हैं। मतलब टीवी के सामने बैठेंगे तो ऐसे बहुत ध्यान से देखेंगे कोई तो नंबर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, 888 तो नहीं है, या कैसे भी करके घड़ी में देखने की कोशिश करेंगे कि 8:08 ऐसे करके तो नहीं है, तो उससे काम नहीं बनता। और एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर आप ज़बरदस्ती देखने की भी कोशिश करोगे तो भी नहीं, उसी मोमेंट में जब आपको वो नंबर दिखने वाला होगा, आने वाला होगा स्क्रीन पर, उसी मोमेंट में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आएगा। तो एंजल नंबर्स को आप ज़बरदस्ती नहीं देख सकते, ना ही उनका जो फल आपको मिलने वाला है वो मिलेगा इस तरीके से, और जिनको दिखते हैं उन्हीं को दिखते हैं। ओके तो आज हम यही चेक करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, मतलब यूनिवर्स से पूछेंगे, एंजल से पूछेंगे कि आखिर क्या बताना चाह रहे हो भाई, आप बता दो यहाँ पर रीडिंग के ज़रिए हमारे फैमिली मेम्बर्स को। सो अब बात कर लेते हैं एंजल नंबर्स की कि किस तरीके से कौन से कॉन्सेप्ट के साथ या पैटर्न के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पर, आप देखोगे कि मैंने कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बना रखा है कि 1 से कोई एंजल नंबर शुरू हो, 1 पर एंड हो तो उनका ये रीडिंग है, ठीक है। 2 से शुरू हो, 2 से एंड हो तो उनका फिर ये रीडिंग है, यानी कि उस टाइम स्टैम्प पर जाना है। तो आपको कौन से नंबर्स दिख रहे हैं? जैसे 1 से शुरू, 1 से एंड, मतलब 1221, 1331, 1991, ऐसे करके 1551 या 1661 या 1001, 1 से शुरू हुआ, 1 पर एंड हुआ, ठीक है। 1111 भी उसमें आता है। तो कोई भी एंजल नंबर जो सबसे पहले आप देख लो 1 है, बीच में कोई भी नंबर हो, डिजिट हो, एंड लास्ट में 1 है, तो वो पहले जो पहला टाइम स्टैम्प है ना उस पर जाएंगे, वो रीडिंग देखेंगे,
2 का है तो फिर वैसे ही आप समझ लो कि बीच में कुछ भी हो सकता है, 0, 9, 3, 6, 4, 5 कुछ भी हो। ओके, उसी तरीके से 3, 4 ऐसे करके पूरा 9 तक मैंने बनाया हुआ है। तो ये जो थीम है, इस थीम को लेकर मैं चल रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस दूंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ अलग तरीके के नंबर्स दिखते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर वो वीडियो भी मैं ले आऊँगी। वैसे यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे नंबर्स यहाँ पर आपके इस रीडिंग में आ जाएंगे, कवर कर लूँगी मैं। ओके, सो आप जाकर टाइम स्टैम्प पर चेक कर सकते हैं आपकी रीडिंग और यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि दी हमें तो 1 वाला भी दिखता है सीरीज़ जो आपने थीम लगाई हुई है, हमें 2 वाला भी दिखता है, 5 वाला भी दिखता है। तो आप जितने भी यहाँ पर गाइडेंस आएंगे, जितने भी रीडिंग्स हैं वो सारे देख सकते हो। ठीक है, हर एक नंबर के साथ में आपके लिए एक गाइडेंस होगा। हो सकता है कि एंजल्स चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप फॉलो करो जो यहाँ पर आती हैं। ऐसे कई बार आ जाता है कि भाई आप चिंता मत करो, तो एक में वो चीज़ आ जाएगी कि भाई आप चिंता मत करो, दूसरे में आ जाएगा कि आप कुछ सरेंडर करो, तीसरे में आ जाएगा कि भाई डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आओ। राइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मे बी यूनिवर्स आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करना चाहती है, ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब काफ़ी सारी चीज़ें हम चेंज करते हैं हमारे लाइफ स्टाइल में। ओके, रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, या कुछ हमें ऐड ऑन करना है और बेहतर बनने के लिए, वो बातचीत करने का ढंग, दोस्त बनाने का तरीका, या कौन हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, या ये जानने का तरीका कि कौन हमारे लिए सच्चा है नहीं है, वो सब कुछ। तो ये सब कुछ आ जाता है। राइट, सो हो सकता है कि हर एक एंजल नंबर से आपको मैसेजेस मिले, गाइडेंस मिले, तो आप सभी का रीडिंग देख सकते हो। वैसे भी यहाँ पर 9 नंबर्स तक हैं, यानी कि पूरा थीम है, सीरीज़ है, तो बहुत लंबी रीडिंग तो नहीं होगी, थोड़ा छोटी छोटी रीडिंग होगी। तो अगर आप देख भी लेते हो सभी का, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, चलिए तो रीडिंग हम शुरू करेंगे, देखेंगे क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। गाइस, एक बात बताना चाहूँगी वो ये कि भाई ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके, जैसे कि अभी ये रीडिंग मैं अपलोड कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी देखोगे और बात खत्म। आप कभी भी देख सकते हो, नेक्स्ट मंथ देख सकते हो, अगले साल देख सकते हो, 2 सालों के बाद भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो हमेशा आपके लिए ऐसे ही रहने वाले हैं जैसे अभी हैं, यानी कि एप्लीकेबल हैं इस महीने, इस हफ्ते, इस दिन, अगले महीने, अगले साल, जब भी आप देखना चाहो ये एप्लीकेबल रहेंगे। यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जनरलिस्ट रीडिंग है, सो मैटर नहीं करता है कि आप किस जेंडर कैटेगरी में आते हो, आप रीडिंग देख सकते हो यहाँ पर और गाइडेंस ले सकते हो। इसके अलावा जो हमारी फैमिली है 709 टैरेट फैमिली, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से यहाँ पर रीडिंग देखो, गाइडेंस लो। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पर। नहीं तो हमारा वेबसाइट है, उसे चेक कर लो, मेल आईडी है तो वहाँ पर मेल कर सकते हो आप लोग। ओके, तो चलिए अब समय को बर्बाद ना करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे अभी। ऑल द बेस्ट। ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने सबसे पहला वाला सीरीज चूज़ किया है, वो एंजल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, 1 पर एंड होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। ओके, तो हम रीडिंग शुरू करेंगे ऑरिकल कार्ड्स के साथ में। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं क्या है आपके लिए। Thank you so much, Mother Universe. Thank you so much, angels. ओके, ये वाला कार्ड है। अगला देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, क्या है गाइडेंस?
ग्रुप नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या है, यहाँ से देख लेते हैं. डू वी हैव ऑल राइट. Honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Such a beautiful message. Okay, दूसरा देखते हैं यहाँ पर कार्ड क्या है. Surrender stress. आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है ना, लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, छोड़िए, और जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं वैसे वैसे स्ट्रेस को बाहर कर दीजिए. इससे आपको बहुत हल्का महसूस होगा मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, एंड देन आप कुछ नया कर पाओगे, कुछ यूनिक कर पाओगे. ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है. और तीसरा कार्ड है यहाँ पर हाइड्रेट. ऑल राइट, क्लियर है मैसेजेस. फिर भी मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी और फिर आपको क्लियर करूँगी कि आपको एक्चुअली बोला क्या जा रहा है, सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है. ग्रुप नंबर 1, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स. वाओ. वन मोर कार्ड प्लीज. थैंक यू. 3 ऑफ कप्स. स्ट्रेंथ. गाइज, जिन्होंने भी 1 की सीरीज़ को चूज़ किया है उनको बोला गया है, यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि भाई दुनिया को बदलने का मत सोचो या फिर दुनिया से एक्सपेक्टेशंस मत रखो. दोनों ही चीज़ों में आपका नुकसान है. आप अगर दुनिया को बदलना भी चाहते हो ना, तो इस इच्छा से बदलो कि होगा परिवर्तन एक दिन. मतलब मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ या मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आगे रिजल्ट्स जो भी है वो यूनिवर्स देखेगी. मतलब रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है. जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक अध्यापक हो या अध्यापिका हो और किसी स्कूल में पढ़ाते हो, आपकी ड्यूटी है स्कूल के बच्चों को या जो क्लास आपको मिला है उसके बच्चों को शिक्षित करना. ठीक है, उनमें ज्ञान बांटना, उनको किसी लायक बनाना. राइट. अब उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हो, आप हर दिन स्कूल या कॉलेज जाकर उनको लेक्चर्स दे रहे हो, उनके नोट्स बनवा रहे हो, उनकी प्रिपरेशन करवा रहे हो कि भाई वो अच्छा समझें, पढ़ें और अपना एग्ज़ाम दें, उसको पास करके आगे निकलें, दूसरी कक्षा में जाएं और संस्कार भी उनके अंदर बेहतर हों. मतलब नैतिकता क्या है वो भी आप बताएं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कला क्या है जीने की, है ना. समय से उठना, समय से खाना पीना, बड़ों का सम्मान करना, अच्छे से बात करना, अपने विचार अच्छे रखना, शुद्ध रखना, ये सब कुछ है एक अध्यापक का, एक गुरु का काम. वो आप कर रहे हो. अब कितने बच्चे उससे सीख रहे हैं और कितने नहीं सीख रहे हैं, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है. फिर ये आपको यूनिवर्स पर छोड़ देना है. देखो, अगर आप खुद अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर आप खुद ईमानदार नहीं हो अपने काम के प्रति, तो यहाँ पर चिंतित होने वाली बात है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है. आप चाहोगे तो आप अच्छे बन सकते हो, आप चाहोगे तो आप ईमानदारी दिखा सकते हो, नहीं चाहोगे तो नहीं दिखाओगे. तो वहाँ पर टेंशन लेने की बात है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है. राइट. बट दूसरा कितना समझेगा, जानेगा या कितना फॉलो करेगा, वो एक हद तक आपके कंट्रोल में है, उसके बाद नहीं है. यानी कि जहाँ तक आप नियमबद्ध होकर सामने वाले को समझा सकते हो, बता सकते हो, जितनी कोशिश कर सकते हो उतना करो, उतने में वो समझ जाएगा. समटाइम्स बातों से समझ जाते हैं लोग, तो उतनी अच्छी अच्छी बातें आप करिए. लेकिन उसके बाद अगर कोई नहीं समझ रहा है तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उनके भी अपने कर्मज होते हैं. अगर उनके कर्मों के हिसाब से उनको सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी वो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, उनका जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा होने के बाद भी वो कोई गलत काम ही करेंगे, क्योंकि उनको भोगना है, उनको पीड़ा सहनी है, तो फिर वो उनके कर्म है. राइट. तो दूसरों के लिए इतना मत, ठीक है, सोचो, मतलब हद में. ऐसा नहीं कि
उनके बारे में सोचते सोचते आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करने लग गए, खुद को नुकसान पहुंचाने लग गए। दूसरों की हेल्प करो खुद को स्वस्थ रखते हुए। या एक्सपेक्टेशंस उनसे रखो तो उतनी ही रखो जितने में आप खुश हो। जहाँ पर आप देख रहे हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप परेशान हो रहे हो, दूसरे नहीं हो रहे, आप हो रहे हो। या समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि दूसरे भी हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फैमिली में बहुत ज़्यादा भाई बहनों से, माँ बाप से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो आपके जो भाई बहन है, माँ बाप है, वो भी परेशान है कि यार पता नहीं इसको क्या क्या चाहिए हमसे, इसका मन ही पूरा नहीं हो पा रहा। और आप भी दुखी हो क्योंकि वो तो अपने एंड से काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो भी इनफ नहीं है। तो यहाँ पर पूरी फैमिली ही परेशान है। तो फैमिली मेम्बर्स क्या कह रहे हैं, यार ये है ही क्यों, ये चली जाए, इससे अच्छा तो है, राइट। और आप क्या कह रहे हो कि मैं इनकी बेटी हूँ या मैं इनका बेटा हूँ, ये इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस कभी भी आपको खुश नहीं रख सकती। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस या बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुधारने की जो इच्छा आपके अंदर है ना, उसको कंट्रोल करो भाई, या उसको निकालो, उसके सही अर्थ को समझो। एक्सपेक्टेशंस या इच्छाएं रखनी चाहिए, बट लिमिट से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। ओके, ये चीज़ समझ लो। कुछ बुरा है तो लिमिट से ज़्यादा अच्छा नहीं है, और कुछ अच्छा है तो वो भी लिमिट से ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप वाइटामिन्स लिमिट से ज़्यादा ले लोगे तो वो भी बॉडी को नुकसान ही करेंगे। लोग बोलते हैं ना वाइटामिन्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उससे भी खतरा होता है, पूछो अपने डॉक्टर से, राइट। तो कुछ अच्छा ले रहे हो तो लिमिट से ज़्यादा अगर होगा तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। प्लस आपको बोला जा रहा है खुद को हाइड्रेट रखो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लो होती है, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंक करते हो। ओवर थिंक करने की वजह से कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों, या इसने वो नहीं किया जो मैं चाह रही थी। नहीं बाबा, क्यों? कोई आपके प्रति ईमानदार नहीं है, ठीक है, अब है उसकी चॉइस, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपके लिए ईमानदार नहीं है, या सामने वाला आपकी इच्छाओं को नहीं समझ रहा है और आप खुश नहीं हो, तो आप फिर अपना रास्ता देखो, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ओके, इससे सिर्फ टेंशन आएगी। आपको बोला जा रहा है अपनी ज़िंदगी को जियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग करो। पानी पीने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में कितने प्रतिशत पानी है आप लोग बताइए मुझे। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत असर बैठता है। न्यू मून, फुल मून, आप लोग बोलते हो ना कि क्यों हमारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, तो इसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन आप लोग कह सकते हो कि है, ठीक है। तो पानी हमेशा लेना चाहिए। अगर आप किसी हीलर के पास जाते हो ना हीलिंग करवाने के लिए, वो सबसे पहली चीज़ आपको बोलेंगे पानी कितना पीते हो दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि वो हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति है। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कितने परसेंट, मैं पूछूंगी आप लोगों से, पानी ही हमारी बॉडी में है। तो जब वो तत्व हम अपने अंदर रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हेल्दी रहेंगे, ठीक है। फिजिकली तो सबको ही पता है, ये तो सभी को पता है कि पानी क्यों पीना चाहिए। अगर इमोशनली हम देखें तब भी बहुत इसकी नीड है हमें। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। सो जितना पानी आप पी सकते हो पीजिए। और बहुत अच्छा होगा कि मिट्टी के घड़े में आप पानी रखिए। अभी आजकल लोग ना फ्रिज का पीते हैं, वैसे मिट्टी के घड़े में रखना चाहिए। मिट्टी के घड़े में आपने पानी रखा, उसमें एक सिल्वर का कॉइन आप डाल दीजिए, एंड कॉपर का कोई छोटा सा कॉइन अगर आपको मिलता है वो डाल दीजिए, और उसको रखे रहने दीजिए एक पूरा दिन। नेक्स्ट डे उस पानी को निकालिए किसी जार में, कांच वगैरह के, और उसमें खीरा डाल दो, उसमें पुदीना डाल दो, थोड़ा धनिया डाल दो, एक हरी मिर्च काट कर डाल दो, गाजर डाल दो ऐसे काट के, ठीक है। और फिर उसको कम से कम 12 घंटे रखे रहो, फिर वो पानी पियो, बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दोगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करो। अगर ये एक्सपेक्टेशंस आपके फ्रेंड से ही हैं आपको, तो अगेन आपको मैसेज मिल रहा है कि उनसे भी एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखनी है आपको, सिर्फ खुद से रखो। अगर चेंजेस लाओगे तो आप खुद में लाओगे, और वो बड़ा आसान है। अगर आप दूसरों में चेंजेस करने निकले ना, तब तो हो गया काम। बहुत सी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, बोलती हैं वो हमें प्यार नहीं करते। हम अगर मैनिफेस्ट करें कि वो हमें प्यार करने लग जाएं तो करेंगे ना दी। तो मैं उनको बोलती हूँ क्यों करना है आपको इतनी मेहनत, क्योंकि इसमें रिस्क है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट हाँ, आप अपने में सुधार कर सकते हो, या अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपने लिए ये मैनिफेस्ट करो कि मुझे नीड ही ना हो इतनी किसी की कि मैं परेशान हूँ अगर वो नहीं है। तो आप क्यों किसी के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्यों किसी का प्यार पाना चाहते हो? क्योंकि आप अधूरा महसूस कर रहे हो, इसीलिए ना आप मेहनत करने के लिए तैयार हो।
कि मैं मैनिफेस्ट करूं कि वो मुझे प्यार करे। फिर ऐसे प्यार को पाने का मतलब भी क्या है? कोई नेचुरली प्यार आपको करे तो बात अलग है, आप किसी को ज़बरदस्ती प्यार करवा रहे हो, क्या मतलब है? तो इससे बेटर ये है कि आप खुद के लिए मैनिफेस्ट करो कि मैं इमोशनली बैलेंस्ड रहूं, सो दैट मुझे नीड ना हो। कोई प्यार कर रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं कर रहा है तब भी हम मस्त हैं। ओके, ये चीज़। तो किसी और के लिए इतनी एनर्जी मत लगाओ, क्योंकि भाई होगा नहीं होगा नो गारंटी, लेकिन अपने लिए गारंटी है, राइट? तो ये मैसेज है आपके लिए। अगर आपको 1 से कोई भी एंजल नंबर शुरू होता हुआ दिखता है, 1 पर एंड होता है, तो जो एंजल्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं वो ये है कि अपने अंदर से टेंशन को हटाओ, स्ट्रेस को हटाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, यानी कि प्राणायाम करो जितना कर सकते हो सुबह सुबह, ढेर सारा पानी पियो और सीखो कि हमें इस दुनिया में रहकर किसी से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अगेन, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। बहुत से लोग कहेंगे अच्छा दी अब हम एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखें, फिर हम क्या करेंगे जी के, फिर कैसे हम ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे? रखो एक्सपेक्टेशंस, हद से ज़्यादा नहीं। ओके, ये मैं आपको कह रही हूँ, ये आपको बोला गया है। अपने इमोशंस को, अपने दिल को संभालना आपका काम है। आप अगर चाहोगे कि कोई और आपके दिल का ख्याल रखे, कोई और आपको ढेर सारा प्यार देता रहे और आपको पालता रहे, तो नहीं, वो नहीं हो सकता। और ये ऐसा भी है कि कई बार लोग जानकर नहीं करते, कई बार स्वार्थ में आपका ख्याल नहीं रखते, और कई बार ऐसा हो जाता है चले जाते हैं लोग, राइट? आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कोई लाइफ एंड डेथ का भरोसा नहीं। अगर आप किसी पर इतने निर्भर हो कि कोई प्यार करेगा तभी हम जी पाएंगे, है ना, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, तो इतना किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो खुद के इमोशंस को संभालना, खुद के दिल को संभालना, खुद की खुशियों को संभालना आपके अपने कंट्रोल में होना चाहिए, किसी और के कंट्रोल में नहीं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर क्लैरिटी मिली है तो मुझे ज़रूर से बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जानकर। एंड लाइक भी करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, सो दैट अगर उनको नंबर्स दिख रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड है, तो उनको हेल्प इससे मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है दूसरे वाले सीरीज़ को, जो कि जो एंजल नंबर्स हैं वो 2 से शुरू होते हैं, 2 पर एंड होते हैं, नंबर 2 की सीरीज़, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑल राइट, ओके जी, फर्स्ट कार्ड, और देखते हैं कार्ड यहाँ पर रह गया। ओके, इस डेक से देखते हैं क्या है आपके लिए। ऑल राइट, पहला कार्ड क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? फेलियर का कार्ड है। अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ओके, दूसरा कार्ड आता है सरेंडर टू आइडिया, यू कैन फिक्स समवन। इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट, डजंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन, ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन हीलिंग। ओके, थर्ड आपके लिए जो कार्ड आता है, यूज योर हैंड्स, नंबर 53, यानी कि नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पर। ऑल राइट, सारे मैसेजेस क्लियर हैं। स्टिल मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी मेरे बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए। मदर यूनिवर्स, क्या हुआ बच्चा पार्टी को? ओके, द टावर लग रहा था, मुझे लग रहा था काट आ गया, कोई बात नहीं, कोई नहीं। 7 of Wands,
आप ना पहला वाला जो सीरीज़ है ना वो भी देख लो, ओके बच्चे, क्योंकि आपको यहाँ से भी गाइडेंस मिलेगा। हरमेट 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 हरमेट, 8 ऑफ कप्स। कुछ खत्म हुआ है रिसेंटली, राइट, या कुछ खत्म होने वाला है ऐसा आपको लग रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट योर करियर, अबाउट योर हेल्थ, राइट। रिलेशनशिप के लिए कैसे, जैसे कि आप किसी कनेक्शन में थे, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि भाई वो सक्सेसफुल हो जाए, नहीं हो पाया, है ना। आप जिनको पसंद करते थे किसी और के साथ में उनकी शादी हो गई, या वो किसी और के साथ में अभी कमिटेड हैं, आपको पता चला रिसेंटली, है ना। या आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, आपको इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा भाई होने की संभावना है, क्योंकि हमें तो ये मैसेज कॉल कर नहीं रहे, तो भाई कहाँ है ये, किसी और के साथ में इन्वॉल्व दिख रहे हैं, पूरा पूरा टाइम ऑनलाइन रहते हैं, हमें मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते। तो ऐसे से मन में आता है ना क्या। अच्छा, डर अलग चीज़ है, इंट्यूशन का आपको बताना वो अलग है। तो हमेशा ये तो डिफ्रेंशिएट करना सीखो कि आपका डर बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है, ओके। तो अगर आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि कुछ होने वाला है, तो है वो तकलीफ एक। वही हो सकता है कि करियर को लेकर भी हो, जैसे कि जॉब आपकी अभी छूट गई, या बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बार बार आपको जॉब चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हो एक जगह, है ना। तो हर बारी किसी कंपनी में जाते हो, सोचते हो कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, फिर कर नहीं पाते। लोग ऐसे मिल जाते हैं जो तकलीफ़ देते हैं, जो कलीग्स हैं या बॉस हैं, परेशान कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो उसके बाद भी। या फिर किसी प्रोजेक्ट पर मान लो आपने काम किया, बड़ी मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, और लास्ट मोमेंट में वो प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया, जबकि मेहनत पूरी आपकी लगी है, और उस बंदे ने थोड़ा सा कुछ तो उसमें ऐड ऑन कर दिया, कुछ हटा दिया, और वो उसके नाम से प्रसिद्ध हो गया, मतलब उसको फेम मिल गया और उसको अवार्ड भी मिल गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। ऐसा कुछ हुआ है, तो ये बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है ये, ठीक है। ऐसे ही हेल्थ को लेकर हो सकता है कि कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा था, आपको आराम मिलने लग गया, आपने सोचा चलो ठीक है अब इससे हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, राइट, इन्फेक्शंस में ज़रूर ऐसा ज़्यादातर होता है कि हमें लगता है शुरू में कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर पता चलता है कि एंटीबायोटिक्स जो हम ले रहे थे वो भी धीरे धीरे काम करना बंद करें, दूसरे एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, ऐसा हो जाता है। तो वो चीज़ हो गई कि अरे लग रहा था ख़त्म हो गया, एले फिर से ये तकलीफ़ आ गई। तो कुछ तो ऐसा एंड हुआ है जिसने आपको तकलीफ दिया, कुछ ऐसा शुरू हुआ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप तो विफल हो गए, आपकी मेहनत बेकार चली गई, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए क्या संदेश है। अभी आपको बहुत लो फील हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ शेयर नहीं करना, कहीं घूमने फिरने नहीं जाना है, बिल्कुल आपने सोशल मीडिया से हो सकता है खुद को ब्लॉक करके रखा है, अकेली जगहों में बैठे रहते हो, रूम में लाइट ऑफ करके बैठे रहते हो, कोई अगर आपको हंसती खेलती सी आवाज़ें आसपास सुनाई दें तो आप कान बंद कर लेते हो, विंडोज़ क्लोज कर देते हो, नहीं सुनना मुझे, राइट। आपके पेरेंट्स कह रहे हैं भाई घूमने फिरने के लिए बाहर चलो, पार्टी वार्टी में चलो, फंक्शन में चलो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, नहीं जाना है मुझे, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हो मूवीज़ वगैरह में देखने में, राइट। जैसे व्हाट्सअप या फेसबुक पर नहीं हो क्योंकि बात नहीं करनी, लेकिन मूवीज़ देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, रील्स देख रहे हो लगातार, क्योंकि कुछ तो चाहिए कुछ तो चाहिए खुद को थोड़ा शांत रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए। हमें हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं ना, हम अगर दुखी हैं तो वो कोशिश करते हैं हमें खुश करने के लिए, ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कि हम खोज करते हैं कि कुछ हमें ऐसा मिल जाए जिससे हम खुश हो जाएं। तो ये सब कुछ हो रहा होगा आपके साथ। क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में आपको ये समझना चाहिए गाइस, एंजल्स कह रहे हैं कि यही मैंने अभी 1 वाले में भी यही बात बताई, यहाँ पर भी आ गया कि दूसरों को आप ठीक नहीं कर सकते, या दूसरों से वो नहीं पा सकते हो जो कि आप चाहते हो। अगर आप दूसरों से चाहते हो कि वो आपको प्यार करें, वो नहीं हो सकता। सामने वाला प्यार करेगा, वो नेचुरल होगा प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती करवा लो। अभी मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे प्यार करो, आप करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिले नहीं हो, जाना नहीं है, हम कभी साथ रहे नहीं हैं, तो नहीं है संभव। अब मैं कहूँ कि नहीं करो मुझे प्यार, करो मुझे प्यार, आपको हो जाएगा। तो जैसे आपको नहीं होगा वैसे किसी और को आपसे नहीं होगा, राइट। अब अगर आप उसको फिक्स करना चाहोगे
उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहोगे, वो संभव नहीं है। तो अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है, अगर कोई चीज़ प्रयास करने के बाद भी आपके हाथ से निकल चुकी है, अगर कोई चीज़ एंड हो चुकी है, तो अभी उसको छोड़ दो, अब उसके पीछे मत भागो। ओके, हो सकता है अभी भी कुछ लोग ऐसे हों जो सोच रहे हो कि अभी भी हम ट्राई करें तो कुछ हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं छोड़ दो। हर एक चीज़ को आप फिक्स नहीं कर सकते, आप खुद को फिक्स कर सकते हो, किसी और को नहीं कर सकते। ओके, स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना जो अपनी जो एनर्जी है, अपने जो इंटेंशंस हैं, उनको शिफ्ट कर लेना चाहिए किसी और रिलेशनशिप के लिए। इस वाले को छोड़ दो, जो फेल हो गया उसको जाने दो। वहाँ से आपको कुछ सीखना था, वहाँ से आपको कुछ जानना था। और अगर आप सोचोगे, अगर आप थोड़ा इसके बारे में काइंड ऑफ चर्निंग करोगे, ठीक है, मतलब थॉट्स की, कि इस कनेक्शन से मुझे क्या मिला, ये कब आया, कैसे आया, इसने मुझे क्या सिखाया, या इस अपॉर्चुनिटी से मुझे क्या जानने को मिला, ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली, इससे मैंने क्या सीखा, तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। दैट्स वाई मैं कहती हूँ सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाओ, हरमित मोड में जाओ। अभी हालांकि इस मोड में आप अच्छे हो, बट हरमित मोड में रहकर हमें रियलाइज़ करते हुए चीज़ों को राइट डाउन करना चाहिए, सो दैट जब हम इमोशनली थोड़े बैलेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी धक्का लगा है ना, तो हम चीज़ों को समझने के मोड में नहीं है, मूड में नहीं है, ठीक है। तो इस दौरान आपको लिखना चाहिए डायरी में, जो लोग आपको मिले, उन्होंने आपको क्या दुख दिया, वो भी लिखो। अगर कुछ और नहीं लिख सकते हो कि अच्छा क्या हुआ, तो जो दुख मिला वो लिख सकते हो। जब आप थोड़े से हील हो जाओगे, क्योंकि हील तो हम सभी होते हैं गाइस, ये तो आप मान ही लो, ऐसा कोई नहीं है कि देखो दर्द रहता है वो ठीक है, लेकिन हम रोते नहीं रहेंगे हमेशा, ना खुद को कमरे में हमेशा बंद रखेंगे, कभी तो बाहर निकलेंगे, ठीक है। उस वक्त आप जब ये अपनी डायरी निकाल के देखोगे ना, अरे ये दुख मुझे मिले, इस व्यक्ति ने ये दुख दिए, अच्छा इस दुख से मैंने क्या सीखा, ओके मैंने सीखा कि मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ओके मैंने यहाँ से सीखा है कि किसी से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, अरे ये उसकी गलती नहीं तो मेरी गलती थी, ऐसे। ओके, तो ये चीज़ें आपको बाद में नज़र आती हैं। तो यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है कि अब आप फिक्स मत करो, जो ख़त्म हो गया है, जो एंड हो गया है, या जिसमें आप विफल हो गए ना, जाने दो उसको, आगे की तैयारी करो। अब यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि दी तो ये क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए भी है, ये क्या हमारे करियर के लिए भी है? नहीं, करियर के लिए ये इस तरीके से आपके लिए मैसेज आएगा कि जो एग्ज़ाम आपने दिया, अगर आप उसमें फ़ेल हो गए, या जो इंटरव्यू आपने दिया उसमें आप फ़ेल हो गए, उसको छोड़ो, अगली कंपनी में जाओ, या दूसरे तरीक़ों से तैयारी करो। कनेक्शंस के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर बोला गया है कि छोड़ दो। जैसे कि किसी की शादी हो गई, राइट, आप अभी भी उसका वेट कर रहे हो, ये मत करो। या कोई और किसी से कनेक्ट हो गया, अभी आपको छोड़कर किसी और के साथ में कमिटेड है या एंगेज्ड है, अब उसको छोड़ दो। या किसी ने आपको धोखा दे दिया और वो व्यक्ति फिर वापस आपकी लाइफ में आया है, तो छोड़ दो। इन चीज़ों में आपको छोड़ देना है। और जो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर यूनिवर्स चाहती है कि स्ट्रगल करो, तो फिर कर लो। जैसे जॉब मैंने बता दिया, जॉब का है, एग्ज़ाम का है, फेल हो गए हैं, इंटरव्यू में नहीं आप क्लियर कर पाए, या कोई आपका प्रोजेक्ट है जिसको आप पूरा नहीं कर पाए, अभी आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, नए तरीक़ों से शुरुआत करनी है। पीछे जो भी हुआ, जो असफलता है, उसको छोड़ दो, अब नए तरीक़ों से शुरुआत करो। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। यानी कि वो चीज़ जो ख़त्म हुई है उसको पीछे छोड़ के नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। पुराना जो ख़त्म हो गया है ना, उसको फिक्स मत करो, यानी कि जो टूट गया उसको फिक्स मत करो। नया चैप्टर जो है आपने खोलना है, ये है आपके लिए मैसेज। आई होप कि आप समझ आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी आपके पास बर्तन था, टूट गया, आप उसको फिक्स मत करो, उसको साइड में करके दूसरा ले आओ, ठीक है। ये है आपके लिए। रिलेशनशिप में है तो मैंने आपको बता दिया। यही अगर आपके एग्ज़ाम के इंटरव्यू को लेकर है, तो अब यहाँ पर क्या करना है आपने, आप क्या नया लेकर आओगे, नए आइडियाज़ लेकर आओगे। चाहे तो एक नया ऐसा व्यक्ति आप अपने जीवन में ले आइए, एक अच्छा मेंटोर, अच्छा गाइड, जो आपको बेहतर तरीके से गाइड करे। पहले आप किसी और से गाइडेंस लेते थे, अब किसी और से लीजिए। ओके, पिछली वाली चीज़ों को ही पकड़ कर मत बैठो, ये है आपके लिए गाइडेंस। प्लस यहाँ पर आपको बोला गया है यूज़ योर हैंड्स। तो अगर इस दौरान आपको लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो, बहुत परेशान हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ इस दौरान,
ठीक है। आप कुछ मत करो, कोई काम मत करो, किसी से बात मत करो। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है पेंटिंग करो, अगर आपको स्केचिंग करने का शौक है वो करो, आपको कुकिंग करना पसंद है वो करो। चाहे तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से ये वैसेस वगैरह, ग्लासेस वगैरह, बॉटल्स वगैरह बना रही है मिट्टी से, दिए बना रही है। सी ग्लास है यहाँ पर, या कि छोटा सा प्लेट है आई थिंक। तो ये सारा काम भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है। तो जो भी क्रिएटिविटी जो करने में आपका मन हल्का होता है, जैसे मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो जब भी मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ मैं पेंटिंग करती हूँ। फिर अगर ज़्यादा बड़ी है तो छूट भी जाती है, अधूरी रह जाती है क्योंकि मुझे और भी काम देखने हैं। फिर जब कभी थोड़ा लो फील होता है फिर उसी पेंटिंग के साथ में शुरू हो जाती हूँ, चल भाई पूरा करते हैं। तो ये मैं करती हूँ। तो आप लोगों को जो भी करना पसंद हो आप लोग कर सकते हो। कुछ लोगों को कुछ कविताएं लिखना पसंद है, कुछ लोगों को किताबें पढ़ना पसंद है, तो वो कर सकते हो। ठीक है, यस। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग और ये था आपका गाइडेंस। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई, इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर क्लैरिटी मिली है, रीडिंग पसंद आई है, तो ज़रूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं ज़रूर आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लस मैं इम्प्रूव भी कर पाऊँगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने 3rd वाला सीरीज चूज़ किया है नंबर्स का, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं हमारे एंजल्स की तरफ से। आपको क्या समझाना और बताना चाहते हैं वो। ऑलराइट, ओके, ये है आपका पहला कार्ड। इस वाले डेक से देखते हैं। सेकेंड कार्ड, ओहो, तीसरा कार्ड। ओके, नंबर 3, सरेंडर। I can release my need to control. फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कौन सा है? सरेंडर टू effortlessness. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. Surrender and surrender. Make a meal. Number 32. All right. यहाँ से देख लेते हैं ज़रा कुछ तो कार्ड्स हम। सुंदर सुंदर मैसेजेस हैं। लोटस, ओके, दी एम्प्रेस, Three of Pentacles, Star, wish come true, healing, hopes, Page of Pentacles. ऑलराइट, तो जिन्होंने भी ग्रुप 3 को चूज़ किया, एक तो 3 ना वैसे ही बहुत पावरफुल नंबर है और यहाँ पर भी 3 आया हुआ है, 3 and 3, और यहाँ पर 8 है 17 के साथ। अगेन अगर नंबर 8 की हम बात करें, 1 and 7 तो अबंडेंस का नंबर है, और अगर 17 की बात करें तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हीलिंग के बारे में, एंड गाइडेंस के बारे में, इनर वर्क के बारे में, एंड आपके होप्स, एक्सपेक्टेशंस, आपके गिफ्ट्स,
और आपके साइकिक एनर्जी एंड पावर के बारे में बात करते हैं। ये नंबर ना बहुत पावरफुल है मालूम। क्या यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपको गाइस? यहाँ पर मैसेज ये मिल रहा है आपको कि जो भी आप अभी कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाना और अपनी मेहनत लगाना आप अभी बंद करो। चीज़ों को हल्के से हैंडल करो और आगे बढ़ते चले जाओ। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि जो भी अभी आप कर रहे हो उसका फल आपको धीरे धीरे करके मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 17 है जो कि नंबर 8 बनाता है, तो 17 हो या 8 हो, अगर ये आपका डेस्टिनी नंबर है, अगर ये आपका मूलांक है यानी कि साइकिक नंबर है, अगर ये नंबर किसी भी तरीके से आपको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि अबंडेंस तो पक्की है आपके जीवन में, ठीक है। और क्योंकि थर्ड ग्रुप आपने चूज़ किया यानी कि 3 से आपको जो नंबर्स की सीरीज़ दिख रही है वो 3 से शुरू होती है, एंड होती है। अगेन वो भी विजडम का एंड अबंडेंस का नंबर है, तो अबंडेंस तो पक्की है, उसको तो आने से कोई रोक ही नहीं सकता। बट कितने समय में आएगी? ओके हो सकता है इस महीने, हो सकता है अगले महीने, हो सकता है अक्टूबर में हो, या हो सकता है फरवरी में हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए जो वेटिंग एनर्जी आपकी आ जाएगी ना, उससे काफ़ी दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि वेटिंग एनर्जी नेगेटिविटी को बुलाती है। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि एफर्ट्स अपने लगाओ, लेकिन हल्के हल्के तरीके से। ज़ोर से लगाओगे, ज़बरदस्ती से लगाओगे तो फिर वेट भी करोगे आउटकम का कि कब तक आएगा, कब तक आएगा, ठीक है। जैसे कि बताती हूँ, शुरू में जब मैं लोगों को बोलती थी 333 एंड 555 का टेक्निक लगाने के लिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है। अगर आपको पता हो मैनिफेस्टेशन का टेक्निक 333 एंड 555, आप चाहें तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि 3 आपने चूज़ किया है, 3 यहाँ पर भी 3 है आपके लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो 333 वाला जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसको यूज़ कर सकते हैं आपकी न्यू डायरी में रेड पेन के साथ, और आप देखो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो जब मैं शुरू में लोगों को बोलती थी ना कि भाई आप ये करो, कम से कम महीने भर करो, तो जब वो महीने भर करते थे ना, तो हर दिन जब वो 333 का टेक्निक लगाते थे, माइंड में चलता था उनके, ओके आज मैंने ये कर लिया, हो सकता है कल मेरा काम हो जाए। तो कल पूरा दिन वो यही वेट कर रहे हैं कि उनका काम होएगा। जैसे उन्होंने 333 का टेक्निक लगाया कि किसी का मैसेज आ जाए, किसी का रिप्लाई आ जाए। अब रात में उन्होंने लिखा, उसका रिप्लाई आ गया, उसका रिप्लाई आ गया, उसका रिप्लाई आ गया, उसके इस तरीके से, ठीक है, किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से नाइट तक वो वेट ही कर रहे हैं फ़ोन में, आया नहीं आया, रख दिया, आया फिर मोबाइल उठा के, नहीं आया, रख दिया, आया नहीं आया। तो इससे क्या हो जाता था कि जितना वो पॉजिटिविटी के साथ में मैनिफेस्ट करते थे, उतना ही निगेटिविटी के साथ में उसके आउटकम को आने से रोक देते थे। और शुरू में ये चीज़ मुझे इतना पता नहीं था, क्योंकि मैंने जस्ट उनकी रीडिंग करी और उनको बताया कि भाई ये चीज़ करनी है। अब हर महीने थोड़ी ना, मतलब हर दिन थोड़ी ना उनसे बात करूँगी। अब मैंने उनको बोला कि भाई महीने भर आप करो और फिर चेक करते हैं, राइट, फिर कार्ड्स चेक करूँगी। अब महीने भर तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ नहीं, और लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। महीने भर बाद वो लोग आए, दी कुछ हुआ नहीं, कुछ समझ नहीं आया, कुछ चीज़ें मतलब हलचल नहीं दिख रही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? कार्ड्स चेक करें, उसमें आया ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी, यानी कि डेविल की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, एंड इनके मतलब कॉम्बिनेशन बना। हाई प्रिस्टेस नेगेटिव नहीं है, बट कॉम्बिनेशन बन जाते थे, मून एंड डेविल एंड टावर, इस तरीके से। मैं सोच रही हूँ कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोग, 333 के साथ कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी एनर्जी आ रही, क्या बात है। फिर मैंने उनकी काउंसलिंग करी, बताओ मुझे कैसे करते हो, और फिर और कार्ड्स निकाले, ये चलता है मन में, ये चलता है, हाँ। तब मेरे को समझ आया कि चीज़ें कहाँ बिगड़ रही हैं, ऐसा हो जाता है। तो वेटिंग एनर्जी ना, ये बहुत डेंजरस है। जब आप किसी भी चीज़ का वेट करते हो, पक्का आप नेगेटिव होगे, क्योंकि इंतज़ार जब आप कर रहे हो तो बहुत एनर्जी उसमें जा रही है कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो, एक ही एक्शन रिपीट कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो या अपना लैपटॉप देख रहे हो या उसका स्टेटस देख रहे हो, राइट, ये सारी चीज़ें। तो लगातार एक ही चीज़ में आपकी एनर्जी आप झोंक दे रहे हो, और जहाँ पर आपको लगाना चाहिए एनर्जी को वहाँ नहीं लगा रहे, मोबाइल चेक करने में ही जा रही है। एक तो मोबाइल वैसे ही बड़ी अच्छी चीज़ है, ऊपर से आप कौन सा काम कर रहे हो, बहुत फर्क पड़ जाता है, ओके। तो उससे आपका जो आउटकम आने वाला होता है वो रुक जाता है, यानी कि 333 जो आपने टेक्निक लगाई, असर उसका हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आता है रिजल्ट आपके पास, वैसे आपकी निगेटिविटी उसे रोक देती है, ये होता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बोली गई है कि कुछ तो आपको बहुत खूबसूरत मिलने वाला है,
लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत अभी मत करो, क्योंकि करोगे भी तब भी वो थोड़ा सा देरी से आपको मिलेगा। अब अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी इच्छा होगी कि जल्दी आपको मिल जाए, और जैसे ही आपकी इच्छा होगी कि जल्दी मिल जाए वैसे ही आपका वेटिंग मोड ऑन होगा, वैसे ही आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही जो आउटकम आपको मिलना है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर ज़ीरो से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स मत लगाओ, सरेंडर करो, अपनी ड्यूटी करो। हर दिन मुझे उठना है, विजुलाइज करना है, विजुलाइज करने के बाद भूल जाना है। सुबह उठे 5 मिनट विजुलाइज किया, ऐसे अगर आप किसी का मैसेज चाहते हो, ओके, आप ऐसे विजुलाइज कर रहे हो कि मैंने फ़ोन उठाया, उसका मैसेज पड़ा हुआ है, हाय हाउ आर यू, या आप जो भी सुनना चाहते हो, आई लव यू वगैरह जो भी मान लो आपकी इच्छा है, वो आपने विजुलाइज किया फ़ोन में। मैंने भी लिखा, ओह थैंक यू सो मच, आई मिस डू लॉट, इतना विजुलाइज किया, बंद। ओके, वैसे जॉब के लिए सुबह उठे, अपने बेड पर लंबी गहरी सांस ली 3 बारी, होल्ड किया, ब्रीथ आउट किया, विजुलाइज करना शुरू किया। मैंने ऐसा ऐसा ड्रेस पहना है, मैंने अपना बैग उठाया, रिस्ट वॉच लगाई, ओके, अपना हल्का सा मेकअप किया, हल्की हल्की ज्वेलरी पहनी, ऑफिस जा रही हूँ, कार में जा रही हूँ, कैब में जा रही हूँ, वहाँ पहुँची, मैं कैबिन में बैठी हूँ, सबसे हाय हेलो किया, गुड मॉर्निंग किया, मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, ना जो प्रोजेक्ट है उसको देख रही हूँ, ठीक है, पूरा ऐसे विजुलाइज करके। इसके बाद फिर आपको नहीं सोचना है उसके बारे में। सुबह के या शाम के, रात के, जो भी आपने 5 से 10 मिनट दिए विजुलाइज करने में दिए, उसके बाद बिल्कुल भूल जाओ, फिर वो चीज़ आप रिसीव करोगे। सो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको बोला जा रहा है आप मांगो यूनिवर्स से सब कुछ, बट जिस मोमेंट में मांग रहे हो अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, और उसके बाद बिल्कुल हल्के में छोड़ दो। फिर मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, मैंने सुबह अपना काम कर लिया, मैं सोने से पहले भी अपना काम कर लूँगी। आप चाहे विजुलाइज करो, चाहे डायरी में लिखो, बस उसके बाद मैंने कुछ नहीं करना है। क्या बोलना है मदर यूनिवर्स को, ये चीज़ें मैं विजुलाइज कर रही हूँ, ये चीज़ें मुझे चाहिए, आगे जो आपकी इच्छा। मदर यूनिवर्स आई लव यू अनकंडीशनली, ठीक है। ये जो कार्ड है ना, अनकंडीशनल लव को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ये वाला कार्ड मदर की एनर्जी है। यहीं पर अगर फादर का कार्ड होता तो क्या, मतलब एम्परर का कार्ड होता तो क्या होता, कंट्रोल करनी है चीज़ें, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। मदर का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि अनकंडीशनल लव को दिखाती है, मुक्त छोड़ देती है। तो आपको आपके आउटकम को मुक्त छोड़ देना है, आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करना है, ज़्यादा सा पूरा दिन नहीं करना है। थोड़ा सा सुबह विजुलाइज़ किया, थोड़ा सा सोने से पहले विजुलाइज़ किया या डायरी में लिखा, और पूरा दिन पूरा अपना समय जो है हंसते खेलते मस्ती करते निकालना है, एंजॉय करना है, टीम वर्क करना है, मस्त रहना है। ओके, यस। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर पाई हूँ। मुझे बता देना अगर मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आया है, ज़रूर मुझे कमेंट करो, बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 4। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 4 को, यानी कि ग्रुप नंबर 4 के जो सीरीज़ है, एंजल्स की जो सीरीज़ है, एंजल नंबर्स की जो सीरीज़ है, वो आपने चूज़ करी क्योंकि वो आप देखते हो। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, वो आपको क्या बताना समझाना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस समय। ओके, तो ये पहला कार्ड है आपके लिए। दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ से इस डेक से। नंबर 4। एक बात तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कार्ड्स देखे बगैर ही, कि इस दौरान बहुत विचार आपके मन में आ रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आप कोशिश करें, थोड़ा रिलैक्स करें। जब भी थॉट्स आते हैं, ढेर सारे थॉट्स एक साथ आते होंगे, तो तुरंत या तो आप एक गिलास पानी का पिएं या फिर तुरंत आप प्राणायाम करना शुरू करें, जिससे कि वो जो थॉट्स हैं धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब भी आपको 444 या 44 या 4 से शुरू होने वाली सीरीज़ दिखती है, बहुत हलचल होती है दिमाग में।
ये नंबर ना बहुत मतलब ये क्यूरियोसिटी को दिखाता है। जिनका भी ये साइकिक नंबर है या डेस्टिनी नंबर है ना, अगर वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो बताएंगे, वो अग्री करेंगे मेरी बात से कि आपको बहुत बेचैनी होती होगी चीज़ों को लेकर। जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, जैसे कोई ट्रेडिशन आ गया या कोई कहावत आ गई, तो आपके मन में बहुत विचार आते होंगे, ये ऐसी परंपरा क्यों बनी, या ऐसी कहावत क्यों बनी, या ये ऐसे क्यों होता है। जैसे आपने किसी का कोई भी संस्कार होते हुए देख लिया, बच्चों का होता है ना कि बाल बनवाए जाते हैं जब छोटे होते हैं, आपके मन में सवाल आता होगा ये ऐसा क्यों है, बाल क्यों हटवाने हैं या शादी होती है तो लड़कियां ही क्यों जाती हैं ससुराल, लड़के क्यों नहीं आ सकते, या अगर लड़के आते हैं घर जमाई बनते हैं तो इसको बुरा क्यों बोला जाता है, राइट। तो ऐसे बहुत मन में विचार आते होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ये होता है, एंड दैट्स वाई नंबर 4 बहुत पावरफुल नंबर है एक्चुअली। बट वही है कि अगर विचारों को कंट्रोल कर लिया जाए, नहीं तो बंदा खुद ही पागल हो जाता है सोच सोच के कि क्या है, क्या चल रहा है मेरे माइंड में, ऐसा हो जाता है। ओके, एनीवेज, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है पहला मैसेज आपके लिए। यहाँ पर आया है एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ओके, एम्पैथी का कार्ड है। दूसरा देखते हैं सरेंडर स्ट्रेस। ओके, तीसरा क्या है यहाँ पर कार्ड, यहाँ पर आया है मे कमील। ये ज़्यादातर आ रहा है लोगों के लिए ये वाला कार्ड। ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड चेक करना चाहूँगी। Knight of Cups, the World, and Ten of Wands, Magician. Okay, so guys, आपके लिए यहाँ पर संदेश ये है, अगर आपको ये सीरीज दिख रही है तो एंजल नंबर्स की, जिसमें 4 है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है जहाँ पर आपको कुछ फैसला लेना है या कुछ आपने मैनिफेस्ट करना है या कुछ रिचुअल्स अपनाने हैं, तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो कि इसका आउटकम क्या होगा, या क्या ये सही है कि गलत है, या इसका फल मुझे मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आई थिंक आप कंपेयर भी करते हो खुद को दूसरों से कि उसने उतनी मेहनत करी तो उसको तो बहुत फ़ायदा हुआ, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे तो नहीं हो रहा। या कई बार आप लोग बहुत आगे का सोच लेते हो कि ये चीज़ मैं करूँगी तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, वो करेगी या वो करेगा तो उसको तो होगा, क्योंकि उसका लक हमेशा काम करता है। इतना तक आगे का सोच लेते हो, मतलब आपको पता भी नहीं है कि आप जो करने जा रहे हो उसका फल आपको कैसा मिलेगा। जस्ट आपने सुना है तभी आपने बोल दिया कि उसका काम हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ओके, तो 2 तरीके की सीख है, अब बता देती हूँ। देखो, अगर आप किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हो और बहुत ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हो, तो यहाँ पर आपको बोला गया है दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा आप देखते हो जो बहुत ही ब्राइट है। एक ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पर अंधकार ही अंधकार है, ज़रा उसको भी देखो और उसके बाद कुछ बोलना शुरू करो। क्योंकि क्या होता है आपके साथ कि जब आप दूसरों का अच्छा देखते हो और फिर ये बोलना शुरू कर देते हो कि उसका अच्छा मेरा बुरा, उसका अच्छा मेरा बुरा, तो इससे आप यही एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हो। मैं आपको बताती हूँ, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना या मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखते हैं, तो हमें सबसे पहला रूल बताया जाता है कि थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि थॉट्स कैसे भी हों, पॉजिटिव या निगेटिव, वो असर दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपने बोला मेरा सेपरेशन उससे ना हो, कहीं मेरा सेपरेशन उससे ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं उसकी शादी उससे ना हो जाए, नहीं ऐसा ना हो, मेरा सेपरेशन ना हो, मेरा सेपरेशन ना हो। यूनिवर्स नहीं और हाँ को कभी कैच नहीं करती। यूनिवर्स सिर्फ ये देखती है कि आप किस एनर्जी में हो। आपकी एनर्जी के हिसाब से आप सेपरेशन को कहीं ना कहीं
इस वाली एनर्जी को कहीं ना कहीं हवा दे रहे हो या फीड कर रहे हो, यूनिवर्स आपका सेपरेशन करवा देगी। जिस चीज़ से आप डरोगे वो चीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी एनर्जी में आप जी रहे हो, तो इसका बहुत असर पड़ता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स वाई हमेशा हमें बुलवाया जाता है जब भी हम मैनिफेस्टेशन सीखते हैं। जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप कोचिंग ले लो, आप किसी गुरु से मिलो, आप कोई बुक खरीदो, उससे फिर मैनिफेस्ट करना सीखो, उसमें यही चीज़ें लिखी रहती हैं। जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमें बोलनी है ऐसे, हाँ ठीक है, उससे मेरा यूनियन होगा, उससे मेरा यूनियन हो गया है, उससे मेरा यूनियन हो गया है, ठीक है। होगा या हो गया है ज़्यादा अच्छा है, हो गया है थोड़ा ज़्यादा दूर का चला जाता है, होगा थोड़ा दूर का चला जाता है, हो गया जस्ट अभी है। तो वो चीज़, वही एनर्जी काम करना शुरू कर देती है, यूनिवर्स उसी एनर्जी को पकड़ लेती है। अगर आपने कहा कि सेपरेशन ना हो जाए, सेपरेशन ना हो जाए, सेपरेशन ना हो जाए, पक्का हो जाएगा, क्योंकि वो सेपरेशन वाली फीलिंग को कैच कर रही है, राइट। अभी जब आप किसी से कंपेयर करते हो ना खुद को, तो उसको अच्छा और खुद को बुरा बोलते हो, तो आप खुद के बुरे वाली एनर्जी में आ गए हो और उसके अच्छे वाले में। तो यहाँ दोनों तरफ से आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप उसके लिए सोचे जा रहे हो, अच्छा सोचे जा रहे हो, तो वो अपने लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, फिर भी उसका अच्छा होना शुरू हो जाता है आपकी एनर्जी के चलते। क्योंकि आप बोल रहे हो वो देखो कितना रिच है, वो देखो कितना सक्सेसफुल है, वो देखो कितना सक्सेसफुल है, वो देखो कितना सक्सेसफुल है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, बस। तो वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना शुरू कर देता है और आपका बेड़ा गर्क ऐसा हो जाता है। तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि किसी के भी जीवन को आप देखते हो ना, तो दोनों पहलुओं को देखो और उसके बाद अपने जो थॉट्स हैं ना वो क्रिएट करो। अगर आप दोनों पहलुओं को नहीं देख सकते तो आप किसी पहलू को मत देखो। अगर कोई व्यक्ति आपको सक्सेसफुल दिख भी रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि बहुत खुश है जीवन में, बहुत अच्छा कुछ अचीव भी कर रहा है, छोड़ दो उसको, लाइफ से बाहर करो, मतलब अपने माइंड से बाहर करो उसको, अपने सर्कल से बाहर करो। ऐसे लोगों से बात करो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपको प्रेरणा देंगे। इन लोगों से आपको प्रेरणा नहीं मिल रही, इन लोगों से आपको निगेटिविटी मिल रही है, ओके, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो। या तो दोनों पक्ष को देखो, या फिर अगर पक्ष को नहीं देख पा रहे हो तो छोड़ दो। दूसरा यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी वो ये कि कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले भी दोनों तरफ आपने देखना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कनेक्शन मैनिफेस्ट किया, देखो कि ये कनेक्शन जो आपको चाहिए या ये व्यक्ति जो आपको चाहिए वो अभी अच्छा लग रहा है, बाद में भी अच्छा लगेगा। बहुत से कनेक्शंस ऐसे हैं, रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो शादी से पहले बहुत अच्छे लगते हैं, शादी के बाद कुछ और ही हो जाता है, राइट। तब लगता है अरे मैंने इससे शादी कैसे कर ली, ये मुझे पसंद आया था, ये मुझे पसंद आई थी। दोनों चीज़ों को सोचो, उसके बाद मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी, बाद में आपको पछतावा हो सकता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको दोनों पहलू जो हैं वो देखने हैं, प्यार भी देखो, स्टेबिलिटी भी देखो। प्लस एक और चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आप सिर्फ उसमें बुराइयाँ देखते हो, आपको बोला गया अच्छाइयाँ भी देखो, या फिर सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हो, बुराइयाँ भी देखो, दोनों चीज़ें देखो। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा लग रहा है तो वो पूरी तरीके से अच्छा ही है, क्योंकि पूरी तरीके से कोई अच्छा नहीं होता, अम्मी नहीं है तो वो कैसे अच्छा है। तो लोग नहीं बोलते कि प्यार में अंधे हो गए, तो जब आप प्यार में अंधे हो जाते हो आपको बहुत सी कमियाँ दिखाई नहीं देती, बाद में दिखाई देती हैं। या फिर आप बहुत शक्की हो तो सामने वाले की बुराइयां ही काउंट करे जा रहे हो, अब वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको आप गिनती में नहीं ले रहे, तो इससे क्या होगा, जो अच्छे लोग हैं वो आपके जीवन से चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको बोला ये गया है, चाहे आप कोई इंटेंशन रखो, चाहे आप कुछ मैनिफेस्ट करो, चाहे कोई भी फैसला लो, पहले दोनों पक्ष आपने देख लेने हैं, समझ लेने हैं और उसके बाद ही आगे की तैयारी करनी है। प्लस स्ट्रेस कहीं नहीं लेना है। अगर कुछ भी आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, शांत हो जाओ, थोड़ा प्राणायाम करो, सोचो किसकी सलाह लेनी है। अगर खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है तो किसकी सलाह लेनी है, और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। इस दौरान आप चाहें तो घर के छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं, जिनसे मन बहुत शांत रहता है। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, कन्फ्यूज्ड होती हूँ, उदास होती हूँ ना, तो मैं घर के काम करने लग जाती हूँ, और ज़्यादा कपड़े धोना, बर्तन धोना, वो तो खैर रूटीन में भी है, लेकिन थोड़ा और कर देती हूँ। जैसे रूम साफ़ करना है ना, घर साफ़ करना, कुछ और ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं कर रही हूँ वो करने लग जाना, कोई नई डिश बनाना, क्योंकि रोज़ ही वही रोटी दाल चावल सब्ज़ी खा रहे हैं, आज चलो कुछ नया बना लेते हैं, आज मटर पनीर बनाएंगे, आज राजमा बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, ऐसा। तो ये मैं कर लेती हूँ जिससे कि मन थोड़ा हल्का हो जाए।
थोड़ा सा स्टेबल होते हैं इमोशनली, देन माइंड चलता है किससे बात करनी है अब समस्या के बारे में। ठीक है, यस। तो ये था आपके लिए गाइडेंस गाइज। ये नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं इसलिए दिख रहे हैं। ये हड़बड़ी में और ओवर थिंकिंग में कोई फैसला आप ना करें, थोड़ा मन को शांत करें, प्राणायाम करें, लंबी गहरी सांस लें, होल्ड करें, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको बाहर निकाल देना, एक्सेल कर देना है। देन थोड़ा घर का छोटा मोटा काम करना है, थोड़ी मम्मा की हेल्प कर देनी है, मन थोड़ा शांत हो जाएगा। फिर सोचो कि किस व्यक्ति के पास आपको जाना है और हेल्प लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे की तैयारी करो। ओके, सो आई एम श्योर कि काफ़ी कुछ क्लैरिटी यहाँ से मिली होगी। नहीं मिली है तो मुझे बताइए, और बताइए मैं और कितने अच्छे तरीके से आपको समझा, मतलब क्या इंप्रूव करूँ वो भी मुझे बताइए। और अगर ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 5। तो अगर आपने सीरीज़ चूज़ करी है वो वाली जो कि नंबर 5 से शुरू होती है, एंजल्स के जो नंबर्स हैं सीरीज़ है, और 5 पर एंड होता है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। All right. Okay. Discipline. दूसरा कार्ड है आपके लिए, यहाँ से देख लेते हैं। I can accomplish what I set my mind to. Okay. दूसरा यहाँ पर कार्ड है surrender to setting limits. Okay, it is healthy to set boundaries in relationships. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. Then we have hydrate. Number 27. इसका मतलब है कि कोई साइकिल रिपीट होता रहता है आपकी लाइफ में लगातार लगातार। दैट्स वाई आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, चेंज का नंबर है। ओके, ऑल राइट, ओके, समझ आ गया। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कार्ड्स। मुझे पता था। एक और देखते हैं यहाँ से क्या आता है, I mean, यहाँ के लिए क्या आता है। लिमिट्स, हाँ, गाइस जिन्होंने भी 5th ग्रुप को चूज़ किया है, क्लियर मैसेजेस हैं। देखिए, आप बहुत काबिल हो और आप लाइफ में जो भी चाहो वो अचीव कर सकते हो। आपको गिफ्ट्स मिले, स्किल्स मिले, टैलेंट मिला है, इंटेलिजेंट हो आप, ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, मेल फीमेल जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो, कैपेबल हो चीज़ों को अचीव करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए है वो कैपेसिटी। बट वो सब कुछ जो आप अचीव कर सकते हो, सारी चीज़ें रह जाती हैं, आप तक नहीं पहुंच पाती। रीज़न, आप
लिमिट्स नहीं बना पाते हो, किनको लेकर बाउंड्रीज नहीं बना पाते हो, किनको लेकर, दूसरे जो आपके आसपास हैं। तो बाउंड्रीज ना बनाने की वजह से ढेर सारी एनर्जीज और कई तरीके की एनर्जीज आप पर अटैक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया, डांस कंपटीशन है या सिंगिंग कंपटीशन है या फैशन से जुड़ा हुआ कुछ भी, उसमें कंपटीशन में हिस्सा लिया आपने, पूरी तैयारी करी। अब आपके घर के जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स या आपका कोई ग्रुप है, कम्युनिटी है, वहाँ के लोग अपनी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके सामने रख रहे हैं। जैसे घर में अगर मैं एग्जांपल दूं, बार बार आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे आप बैठे लैपटॉप के सामने, आप कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया है तो आपको तैयारी करनी है, राइट? तो आपको कुछ तो पढ़ना है, कुछ जानना है, समझना है। आप लैपटॉप के सामने बैठे कि भाई मुझे 3 घंटे यहाँ पे देने हैं इसको, ठीक है? बैठे, जैसे ही आप बैठे पीछे से आवाज़ आई, बेटा जी 1 कप चाय बना देना, राइट? या बेटा जी देखो छत पर जाकर देखो बारिश हो रही है, कपड़े ले आना वहाँ से, भीग जाएंगे। या फिर पीछे से आवाज़ आई, बेटा जी ज़रा दरवाज़ा तो खोलना, ऐसा तो नहीं कि पार्सल आया है। इस तरीके से करते 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 आपके 3 घंटे कहाँ गुम हो गए आपको पता ही नहीं चला। यानी कि जो आप करने बैठे थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए। या फिर आपका फ़ोन बार बार रिंग हो रहा है, आपके फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं, आपका कोई पड़ोस के लोग जो हैं वो कॉल कर रहे हैं, भाई पापा जी को नंबर लगा रहे थे, उनका लगा नहीं, बेटा जी आपको लगा दिया, ज़रा पापा से बात करवा देना। इस तरीके से करते 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 देख रहे हो आप कि लगातार मैसेजेस को देखते हुए, कॉल्स को देखते हुए, अटेंड करते हुए 3 घंटे आपके निकल गए काम से। आप अब वापस वो 3 घंटे इस दिन तो आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका भी एक रूटीन होगा ना, स्केड्यूल होगा ना, कि 3 घंटे आपको इसमें देना है, फिर कुछ घर का भी काम देखना है, फिर कुछ अपना भी केयर करना है, फिर और भी चीज़ें हैं। यही तो नहीं है कि कंपटीशन में हिस्सा लिया तो कंपटीशन ही हो गई लाइफ। और भी बहुत सी चीज़ें करनी है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, भाई अपना जॉब वगैरह भी देखना है ना? ऐसा हो जाता है। तो वो 3 घंटे वो तो गए, अब नेक्स्ट डे ही आपको वो 3 घंटे मिलेंगे। यानी कि इस तरीके से करते 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 पूरा महीना ही निकल गया। कंपटीशन में गए और क्योंकि आप हो बहुत टैलेंटेड, लेकिन क्योंकि आप तैयारी नहीं कर पाए तो पीछे रह गए। ये आपके साथ बहुत होता है। फैमिली, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें, इन सब की वजह से आपकी जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती है। यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए संदेश है कि बाउंड्रीज सेट करो, खास करके रिलेशनशिप में अगर है तो। जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो ना, अगर उनके साथ में भी ऐसे इश्यूज हो रहे हैं तो पक्का आपको ना कहना सीखना है और लिमिट्स बनाने सीखने हैं और कंडीशंस भी रखनी सीखनी है। क्योंकि माँ बाप, भाई बहन कुछ टाइम के लिए हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ समय के लिए हैं, पार्टनर के साथ आप हमेशा रहोगे, राइट? आखिर दम तक आप हमेशा उनके साथ आखिर दम तक रहने वाले हो। अगर वहाँ से भी ऐसा आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति भी आपको समझ नहीं रहा, वो व्यक्ति भी आपको समय नहीं दे रहा, उसकी अपनी शिकायतें रहती हैं, मतलब जैसे तैसे आप टाइम निकाल रहे हो अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए, वहाँ पर उसका भी कॉल आ गया और वो भी कह रहा है मुझे टाइम नहीं दिया है, वो भी कह रही मुझे टाइम नहीं देते हो, मुझे बात नहीं कर सकते है वो, अगर वो भी नहीं समझ रहा है तुरंत आउट करो, या फिर ऐसे लोगों को आने ही ना दो लाइफ में। ये संदेश है आपके लिए, ना कहना सीखो। कुल मिलाकर सारे जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। नंबर 5 की सीरीज आपने चूज करी है। नंबर 5 बहुत पावरफुल नंबर है। आप देखोगे दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, बहुत पैसे वाले या जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, नंबर 5 से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होगा ही होगा। बहुत ही पावरफुल नंबर है। तो फिर सोचो आपकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए थी, आपकी जगह कहाँ होनी चाहिए थी। अगर वो जगह आपको नहीं मिल रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ना नहीं कह पाते। कोई आपको 12 बजे उठाकर खाना मांग रहे, आप खाना दे रहे हो। कोई आपको बोल रहा है कि भाई हम ऑफिस में हैं, आप ज़रा चल के आ जाओ, थोड़ा ये काम हमारा कर दो या हमारा टिफ़िन हमें दे जाओ, आप जाके दे रहे हो। ठीक है, बच्चों को देख रहे हो, माँ बाप को देख रहे हो, चाय बना रहे हो, कॉफ़ी बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, और खुद के लिए ये नहीं बोल पा रहे कि मुझे 3 घंटे दे दो, बाकी मैं सब संभाल लूँगी या संभाल लूँगा। उसके बाद के जितने भी घंटे हैं ना वो सब आप लोगों के, लेकिन ये 3 घंटे मुझे दे दो। ये ना बोल पाने की वजह से सारी दिक्कत होती है आपकी लाइफ में। आपको स्ट्रेस भी होता है, आपको कमज़ोरी भी होती है, और बहुत सी चीज़ों में है। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ ऐसा खोया हो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप ना नहीं कह पाए।
राइट। कई बार रिलेशनशिप में भी ऐसा हो जाता है, जैसे आप किसी के साथ में कनेक्शन में आए क्योंकि आपको बहुत अच्छे लगे वो, ठीक है, आप आ गए, अब उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आप शुरू में ना नहीं कह पा रहे, बोल नहीं पा रहे, इनको बुरा लग जाएगा, फिर एक टाइम के बाद आपने ना बोला, तो अब सामने वाले को क्या लग रहा है कि पहले तो आपको इस चीज़ से तकलीफ नहीं थी, अब क्यों तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है आपका मन हट गया, जबकि मन आपका शुरू से ही नहीं था। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, मेरे पास आती हैं, बोलती कि कनेक्शन में हम हैं और हमारा जो पार्टनर है वो हमें हक करना चाहते हैं, किस करना चाहता है, हम थोड़े कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि हमारी फैमिली में हमें ऐसे बताया समझाया गया है कि ये सब कुछ शादी के बाद, पहले नहीं। तो अब शुरू में हम उनको मना नहीं कर पाए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था हम कैसे मना करें, इनको बुरा लग जाएगा, प्यार है ना। लेकिन अब जब इतना टाइम हो गया है साथ रहते रहते, तो थोड़ा खुल जाते हैं हम, राइट, हम ओपन हो जाते हैं। तो ओपन होने के बाद अब हम बोलते हैं कि नहीं अभी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो, अच्छा नहीं लग रहा। तब वो कहते हैं कि शुरू में तो आपको दिक्कत नहीं थी, अब क्यों दिक्कत है, या तो आपकी लाइफ में कोई और है, ऐसा कुछ है, या फिर आप हमसे बोर हो रहे हो। ना बोर हो रहे हैं ना कोई और है, आपसे ही प्यार है। लेकिन अब उनको समझाए कौन, क्योंकि वो कह रहे हैं शुरू में तो आपने मना नहीं किया, ऐसा हो जाता है। तो सेपरेशन हो गया, यानी कि सेपरेशन का डर शुरू में था, वो अभी इतने दिन साथ रहने के बाद हुआ। शुरू में होता तो कम दर्द होता, इतने दिन साथ रहने के बाद में और ज़्यादा क्लोज हो गए, उसके बाद सेपरेशन हुआ, ज़्यादा तकलीफ हुई, ऐसा भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ें भी आपने फेस करी हो। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि आप वो व्यक्ति हो जिनको ऐसे लोगों की लिस्ट में रखा जाता है कि टॉप 5 जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लिस्ट में आप आते हो। लेकिन आपके पास अगर चीज़ें नहीं हैं, अगर आप बहुत कुछ चाहते हो लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप ना नहीं कह पाते, आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते। वो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, मेंटली फिजिकली इमोशनली हेल्दी रहो, बैलेंस्ड रहो, और सोचो कि किस तरीके से बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, किस तरीके से किन लोगों को रोकना है, नहीं रोकना है, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे बताएं, लाइक करें, बताएं। डिसिप्लिन मेंटेन करें गाइज, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, बाउंड्रीज सेट करोगे, कुछ भी हासिल कर लोगे, कुछ भी मतलब कुछ भी, क्योंकि ये है बहुत पावरफुल नंबर। ओके, तो मुझे बताना भाई कैसी लगी आपको रीडिंग, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, जल्दी जल्दी से फैमिली को आगे बढ़ाइए। एंड बहुत जल्द एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम सभी लोग आई थिंक सामने होंगे, क्योंकि मेरी प्लानिंग तो वही है कि मैं सामने आकर भी लोगों की हीलिंग करूं। लाइक कोई सेंटर होना चाहिए, कोई कम्युनिटी होनी चाहिए। विल सी, अगर हो पाता है तो आप लोग मैनिफेस्ट करिए कि हमारी फैमिली जल्दी जल्दी से बहुत 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 बड़ी हो जाए और फिर कई सारे लोगों की हीलिंग हो एक साथ। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है ग्रुप नंबर 6 को, चलिए देख लेते हैं भाई आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। ओके surrender to the beauty of the natural world. Create art number 17. All right. Number 6. हीलिंग की एनर्जी है एक्चुअली यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा ना समय नेचर के साथ में बिताएं और अपनी हीलिंग करिए। आप हीलिंग
का समय है, हील करने का समय है। आप चाहें तो कहीं थोड़ा घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, जैसे किसी मोनास्ट्री में, अगर आपको पसंद हो तो। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मोनास्ट्रीज़। सिक्किम गई थी मैं, आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ कि सिक्किम गई थी, वहाँ पर टाइम स्पेंड किया था। टफ़ टाइम था और मैं गई वहाँ पर, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वहाँ कोई बड़ा चेंज होगा, लेकिन सच में बहुत बड़ा चेंज हुआ। तो आप जा सकते हैं ऐसी जगहों पर अगर आपको अच्छा लगता है। लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, या जो आपको पसंद हो जगह, वहाँ जाइए। आपको एक्चुअली हीलिंग की ज़रूरत है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। और तो मैं क्या कहूँ, यहाँ पर आपको हीलिंग चाहिए। कुछ है जो आपने खोया, और जो भी आपने खोया है उससे आपको कुछ लेसन मिलना था। मतलब जो यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं वो ये कि कुछ आपका नेचर ऐसा है कि जब तक कोई चीज़ आपके हाथों से चली नहीं जाती ना, आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती। कुछ ऐसा है आपके साथ। तो गया है कुछ, या फिर कोई चेंज आने वाला है, ठीक है। आने वाला है कि चांसेस कम है, बट हाँ कुछ हो चुका है ऐसा दिखाई देता है। कुछ आपको हो सकता है याद आ रहा हो बार बार, जैसे आपने कोई कनेक्शन आपने छोड़ा तो उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको याद आ रही हों, या कोई पोजीशन आपने छोड़ी उसको लेकर कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। कोई जॉब आपने छोड़ा उसको लेकर थोड़ा सा बुरा लग रहा है। कोई बिजनेस आपने छोड़ा या फिर बंद किया, या फिर आपने किसी के साथ में पार्टनरशिप करी थी तो वो पार्टनरशिप आपने तोड़ दी, या आपने किसी को कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, या कोई चीज़ आपके पास से चली गई किसी भी वजह से, ठीक है। यहाँ पर लॉस को लेकर बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी आप किसी के लॉस के बारे में बात करते हो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। हालांकि बेचैनी तो है ही अंदर, तभी तो रीडिंग देख रहे हैं। बट अभी ऐसे बोलो तो आंखों में आंसू आते हैं, बहुत सी चीज़ें अचानक से याद आने लग जाती हैं, राइट। वापस ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्क्रीन पर चल रहा है। तो नहीं इतना डिस्कस करना चाहूँगी, बस यही कहूँगी कि कुछ आपने खोया है, तो सिर्फ यूनिवर्स ये बताना चाहती थी उसके ज़रिए आपको कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनके इम्पोर्टेंस को समझिए और प्यार करिए और उसको अप्रिशिएट करिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। वरना जब वो चीज़ चली जाएगी आपके पास से बहुत बुरा लगेगा। हालांकि बुरा तो तब भी लगता है जब हम ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, तब भी अगर वो चीज़ जानी है तो जाएगी एक टाइम के बाद। बुरा तब भी लगता है, लेकिन अंदर गिल्ट नहीं रहता कि हमने इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाया या हमने इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाया, राइट। अब ऐसे देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिनको आपने कभी भी वैल्यू नहीं किया, राइट। जब तक वो आपके पास थे आपने कभी वैल्यू नहीं किया। जब वो चले गए, अब आपको जब उनकी याद आ रही है तो क्या चीज़ें आपके मन में चल रही है। एक तो ये कि उनके साथ में थी या उनके साथ में था तो वो कितना प्यार करते थे, वो प्यार मुझे नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा। दूसरा, काश मैंने अच्छे से बिहेव किया होता। और ये उस वक्त बहुत ज़्यादा होता है जब कोई पूरी तरीके से लाइफ से चला जाए, यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है। देखा है, वैसे लोग तारीफ नहीं करेंगे उस व्यक्ति की जो भी नहीं है, लेकिन जब उसको देख लेंगे ना उस जगह पर एज ए बॉडी, तब बहुत अच्छे कर्म याद आते हैं, अच्छी बातें याद आते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा था, अरे ये तो स्माइल बड़ी अच्छी करता था, अरे ये तो बातें बहुत अच्छी करती थी, अरे इसने हमेशा सपोर्ट किया। और जब तक कोई व्यक्ति जिंदा है तब तक उसकी बुराइयां दिखाई देती है, बहुत बहुत गंदा है, बहुत गालियां देते हैं लोग, ऐसा होता है। तो रिग्रेट की जो भावना है वो बहुत तकलीफ देती है। एक तो मतलब वो चली गई चीज़ या कोई व्यक्ति चला गया तो उससे जुड़े जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, वो सब चली जाती है। ऐसे जो लोग आपको प्यार करते हैं उनकी जो दुआएं हैं या उनकी जो अच्छी फीलिंग्स हैं वो आपको ताकत देती हैं। भले वो सामने से आपको मोटिवेट ना करें, लेकिन उनकी एनर्जी, क्योंकि हर वक्त उनके मन में आपके लिए अच्छा चल रहा है ना, अच्छी इंटेंशन के साथ कि भाई इसका अच्छा हो, भाई भला, इसका सब भला हो, इसके जीवन में कोई दिक्कत ना आए। वो अगर बोल नहीं रहे हैं तब भी वो अंदर अंदर चल रहा है, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। प्यार बहुत पावरफुल होता है, राइट। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
प्यार बांटो सो दैट उनसे भी प्यार मिले, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करो जो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, क्योंकि उनके होने से वो कलेक्टिव एनर्जी होती है, वो आपको स्ट्रेंथ देती है। तो एक तो वो चीज़ चली जाती है, जितने लोग आपके लिस्ट से कम होंगे उतना ही ज़्यादा आप देखोगे आप लो फील करने लग जाते हो। एक तो ये कमी हो जाती है, दूसरा रिग्रेट होता है कि यार मैंने अच्छे से बिहेव कर लिया होता, अब बुरा नहीं लगता, राइट, ऐसा हो जाता है। तो जो भी है अभी तो हो गया सो हो गया। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको लेसन मिल गया होगा जितना है, अगर नहीं मिला है तो आगे के लिए समझ लो कि ये चीज़ है, ये यूनिवर्स आपको समझाना चाहती थी। बट अभी फॉर नाउ अपनी हीलिंग करो, एंजल्स के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करो, नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करो, क्योंकि प्रकृति आपको बड़े अच्छे से और पावरफुली हील कर देती है। हम नेचर को इतना आज के समय में महत्व नहीं देते हैं, पेड़ पौधों को तो ऐसे काटते हैं जैसे बिल्कुल बेकार की चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छे से हील करते हैं पेड़ पौधे और हमारा नेचर, हमारी मिट्टी, सनलाइट, हवा, पानी, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि आप चाहे तो किसी गार्डन में जाकर बैठें, या कोई भी ऐसा जंगल है जो कि सेफ़ है तो वहाँ जाकर बैठ सकते हैं। चिड़ियों की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, चहचहाने की, तितलियाँ उड़ती हुई दिखेंगी, फूल दिखेंगे, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, मिट्टी, वहाँ पास में अगर कोई रिवर है तो और भी अच्छा है। तो आपको ना धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपको पावर मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आप इस पीरियड से बाहर निकलोगे, पछतावे के या गिल्ट के एंड दर्द के, तकलीफ़ के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, सबसे आप बाहर निकलोगे। तो ये समय अभी सिर्फ आपकी खुद की हीलिंग करने के लिए है। इस समय में और कुछ नया मत करो। अगर कुछ नया करने का सोच रहे हो या मन में चल रहा है कि यार मैं कुछ यूनिक नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, या कुछ मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है, वो जिम्मेदारी निभानी है, अभी आपकी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ खुद को हील करने की है, बाकियों को खुश करने की नहीं है, ना ही बाकियों को पालने की है। अभी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को हील करें, खुद को खुश रखें। ओके, सो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर हो सके आप किसी मोनेस्ट्री में जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए घर से दूर चले जाओ, कुछ 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, और वहाँ पर अपना समय बिताओ, रिलैक्स करो, अच्छी नींद लो, अच्छा खाओ पियो, हेल्दी थोड़ा रूटीन अपना सुधारो, और फिर वापस आना और फिर अपनी जर्नी शुरू करना। ओके, ये एंजल्स आपको कह रहे हैं, एक्चुअली मैं नहीं कह रही, एंजल्स कह रहे हैं। एनिमल्स के साथ में टाइम स्पेंड करो, नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करो, उसके बाद वापस आओ। ओके, नए अवतार में। ऑल राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है नंबर 7 को, 7 से शुरू होने वाली सीरीज़ को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, कुछ तो दिखा मुझे, देखते हैं क्या है। नंबर 7, all right. Acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Okay. Surrender your desire to control people. Okay. Make a vision board. Number 33. अच्छा, एक संदेश है आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है। अगर आप
किसी गॉड या गॉडेस में मानते हो और उनको वर्शिप करते हो, आप लोगों के लिए संदेश है कि उनकी आईज़ की फ़ोटो या फिर उनके फीट, उनके पैरों की फ़ोटो आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा सकते हो, होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर, या आप वो फ़ोटो आप सामने रख सकते हो और उसके साथ में मेडिटेट कर सकते हो को देखते हुए। मुझे नहीं पता किस तरीके से ये आपके लिए काम करेगा, लेकिन ये मैसेज मैंने चैनल किया जबकि मैं शफल कर रही थी, तो आप ये कर सकते हो। ओके, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इतना पता है। अब मैं उस बारे में क्योंकि रीडिंग नहीं कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी, बस इतना बताऊँगी कि उससे आपको गाइडेंस बहुत मिलेगा। अगर आप जैसे मान लीजिए लॉर्ड कृष्ण को पूजते हो या राधा रानी को पूजते हो, तो उनके जो लोटस फीट हैं आप वो लगा सकते हो एज अ वॉलपेपर, या फ़ोटो आप रख सकते हो और उनकी आराधना, पूजा, उनको देखते हुए मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप महादेव की आराधना करते हो, साईं बाबा को मानते हो, तो उनके आँखों की, ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए संदेश है। अब देख लो क्या करोगे। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या है। कुछ कार्ड्स यहाँ से भी चाहिए। 10 ऑफ Swords, Knight of Swords, 3 of Wands, 8 of Cups। गाइस, आप सभी लोगों के लिए संदेश है कि आपके अंदर जो भी डर है या आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जानो, पहचानो और फिर उस पर काम करो। भागो मत। अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोल रहा है कि भाई आप में ये कमी है, आप में आपके अंदर ये दिक्कत है, ये परेशानी है और आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए, आपको कोई थेरेपी लेनी चाहिए, तो उस व्यक्ति को आप नीचा ना दिखाएं और जो भी आपको कमेंट्स मिलते हैं उनको एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें और किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाएं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर वैसे तो आपने ये सीरीज़ चूज़ करी है तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर है, तो स्पिरिचुअलिटी में तो आपको काफ़ी आगे होना चाहिए था, बट आई डोंट नो कि ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को जानने का प्रयास कर रहे हो और काफ़ी कुछ आपने जाना समझा भी है, लेकिन यहाँ पर आपकी गाड़ी अटकती है। मतलब आप इनर वर्क कर रहे हो और इनर वर्क करते वक्त जब इस वाली स्टेज में आते हो, जब आपको आपकी कमियों के बारे में बताया जाता है, तो आप भागते हो उससे। जैसे किसी ने कहा कि आप बहुत डरते हो, नहीं मैं नहीं डरती। या किसी ने कहा कि आप बहुत रूड हो, नहीं नहीं मैं रूड नहीं हूँ। या किसी ने बोला आप झूठ बोलते हो, नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलती। ऐसे हर बात के लिए ना बोलते हो। ना नहीं बोलना है और इसके लिए शर्मिंदा भी नहीं होना है, क्योंकि ना बोलने का एक बड़ा रीज़न यही होता है कि शर्म आती है कि हम जब फेस करेंगे कि हमारे अंदर ये कमी है तो हमें शर्म आएगी, या कोई और बता रहा है कि आपके अंदर ये कमी है और अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो शर्म आएगी, साथ ही साथ वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी। या अगर किसी ने बोला कि आप रूड हो और आप कहते हो ओह ओके मैं इस पर काम करूँगी, यानी कि हाँ आप रूड हो, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हम उसको डिनाई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं। तो खुद भी नहीं मान रहे हैं और दूसरे जो बोल रहे हैं उनको भी हम ऐसे कह रहे हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं हम उनको चुप करने की कोशिश करें। लेकिन इससे होता क्या है, इससे जो हमारी कमियां है ना वो हमारी वैसी बनी रह जाती हैं और फिर हम स्पेशलिटी में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा हो जाता है क्योंकि ब्लॉकेज है। जो होना है अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ब्लॉकेज बनेगा। आपके केस में वही हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे रिलेशनशिप की बात करी गई है, तो मे बी आपका नेचर है दूसरों को कंट्रोल करने का। अब अगर कोई आपको बोलता है कि आप कंट्रोल करते हैं तो आप उस बात पे भड़क जाते हो और रिश्ते आपके टूटते हैं। बट कंट्रोल करने का रीज़न क्या है? कंट्रोल करने का रीज़न है कि ये मेरे से दूर ना चली जाए या चला जाए। किसी को खोने का डर है आपके अंदर। अब उस डर को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करते हो? आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जो लोग भी आपके संपर्क में आते हैं उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। ऐसा होता है। हो सकता है ये चीज़ होती हो। अगर ये लोगों को लेकर नहीं है तो अपॉर्चुनिटी को लेकर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि कंट्रोल करना बंद करो, ये इच्छा रखना बंद करो कि आप कंट्रोल करोगे, दूसरों को चेंज करोगे, अपने लिए चेंज करोगे। नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आप ये करोगे आप अकेले रह जाओगे।
तो आपके अंदर ऐसी इच्छा क्यों जाग रही है, किसी डर की वजह से जाग रही है, तो कौन सा डर है उसको फेस करो और उसको चेंज करो, रिप्लेस करो किसी पॉजिटिव थॉट या हैबिट के साथ। डिनाई मत करो। और इसके लिए अगर आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, किसी काउंसलर से बात नहीं करना चाहते, रीडिंग भी नहीं लेना चाहते, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहते हो, तो आप विजन बोर्ड बनाओ कि मेरे अंदर से मेरे जितने भी डर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और मैं इस तरीके की लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ। बट अगेन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कमी आपके अंदर है। अगर आप चीज़, जैसे मैं ही जानती हूँ किसी को, है मेरे जान पहचान के एक भाई हैं वो, तो उनको कुछ भी आप बताओगे ना वो भूल जाते हैं। ऐसे मैंने उनको बोला कि भाई आप मार्केट जा रहे हो, ये चीज़ लेके आना, भूल जाते हैं। और जब मैं उनको बोलती लेके आए, नहीं भूल गए थे, नहीं भूला नहीं था, ऐसा ऐसा रीज़न कुछ तो बताएंगे। और मैं समझ जाती हूँ कि कोई रीज़न था नहीं, क्योंकि वो कुछ लॉजिकल नहीं होता। वो रीज़न जो देते हैं ना वो सीधा पता चलता है कि अभी बना दिया गया है, ऐसा था नहीं, समझ आ जाता है ना बातों से। तो मैं हंस देती हूँ। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप भूल जाते हो एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आप भूल जाते हो। तो इसको लेकर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है और इसको छिपाना भी नहीं है। आपको इसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है। अगर आपको याद नहीं रहता तो क्यों याद नहीं रहता? या तो आपके माइंड में और भी कई सारी बातें चल रही हैं उस वजह से याद नहीं रहता, या फिर है किसी वजह से मेमोरी नहीं है उतनी अच्छी, भूल जाते हो। तो क्या करना है? सोल्यूशन ढूंढना है। अगर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो उन थॉट्स को कम करना है। तो मेडिटेशन ऐड कर लो अपने लाइफ स्टाइल में, राइट? योगा ऐड कर लो। अगर वो चीज़ नहीं है, मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर लिखना शुरू करो या अलार्म लगाना शुरू करो। तो मैं कुछ भी आपको बोलती हूँ ना, आप अलार्म लगा लिया उसका कि भाई इस टाइम से इस टाइम के बीच में मैं उस मार्केट में होऊंगा। अगर ये अलार्म वहाँ पर ये इसकी आवाज़ आती है तो मैं वो चीज़ वहाँ से ख़रीद लूँगा, घर ले आऊँगा, राइट? तो ऐसे करके हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो वो समस्या बनी रहेगी और धीरे धीरे करके लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लापरवाह हो, राइट? आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी। काम आप करोगे लेकिन लापरवाह आप फिर भी बोले जाओगे। डोंट डू दिस। तो दिस इज़ हाउ हमें ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है और चीज़ों को ठीक करना होता है। सो ये आपको बोला गया है। आपको बोला गया है जो भी आपके अंदर डर है, परेशानी है, तकलीफ, पहले उससे जानो। डायरी निकालो, उसमें लिखो, हाँ मेरे भूलने की आदत है, हाँ मेरे गुस्से आने की आदत है, हाँ मुझे जलन होती है, ईर्ष्या होती है दूसरों से, हाँ मैं बार बार गालियाँ बहुत देती हूँ बहुत से लड़के लड़कियों में आदत है, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, हाँ लेकिन चीज़ तो गलती है, सही तो नहीं हो जाएगी। आप कहो नहीं गालियाँ देना बहुत अच्छी बात है, नहीं है, ठीक है ना, अच्छी हो जाएगी, कभी नहीं होती, गलत है, गलती रहने वाली है। तो वो चीज़ है गलत, लिखो कि हाँ ये चीज़, ये कमी है मेरे अंदर में, मेरे से निकल जाती हैं गालियाँ, ठीक है, तो ये कमी है, कंट्रोल नहीं है, सेंसेस पर कंट्रोल नहीं है, या आपको बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, वो भी लिखो। अब क्या करना है? ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से शुरू हुए, वो रीज़न ढूंढो, कॉज क्या है ढूंढो। अब इसको एंड कैसे करना है वो सोचो। फिर क्या होगा? धीरे 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 आपकी जो लाइफ है सही ट्रैक पर आ जाएगी। तो अगर आपको बहुत लोनली फील होता है वो बंद हो जाएगा, लोनली फील होना। लोग आपको छोड़कर जाते हैं, छोड़कर जाना बंद कर देंगे। ओके, आपके जो काम है वहाँ से आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। हर तरफ से आपकी विक्ट्री होगी। सो ये आपके लिए गाइडेंस है गाइस एंजल्स ये बता रहे हैं आपको। ऑलराइट, सो आई एम श्योर इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। फैमिली को जल्दी जल्दी से बड़ा करिएगा, और हमें आगे बहुत कुछ करना है, राइट तो उसकी भी तैयारी करेंगे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 8 को तो चलिए देख लेते हैं भाई आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। ओके, नंबर 2,
नंबर 3। ऑलराइट, सो पहला जो कार्ड है यहाँ पर आपके लिए आया है सरेंडर का। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। जो दूसरा कार्ड है वो है सरेंडर टू स्पिरिट। वंस अगेन सरेंडर की एनर्जी यहाँ पर आती है। और अबंडेंस प्लानिंग। ऑलराइट, नंबर 8 है ना, तो अबंडेंस की बात तो होनी ही थी। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ wands, जजमेंट, चैरियट, अगेन मूवमेंट, विक्ट्री। और यहाँ से एक मैसेज और मिलता है, डोंट गिव अप। इसके नीचे क्या है? आहा, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस का कार्ड है। ओके, तो आपके लिए मैसेजेस क्या हैं एंजल्स की तरफ से? गाइज, आपके लिए मैसेजेस ये हैं कि आप अभी लाइफ में जो भी चाहते हो उसकी आप प्लानिंग करो और अपना विजन बोर्ड बनाओ या ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ। ये सिर्फ प्लानिंग आपको करनी है, ठीक है, कि आज के दिन मुझे ये वाला टास्क पूरा करना है, और उसके बाद फिर उसके बारे में नहीं सोचना। इस तरीके से आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो उस बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए पहले तो वो जानने की कोशिश करो। ये आपका पहला टास्क है। अब इसको कितने दिन में पूरा करते हो वो भी देख लो। जैसे मंडे के दिन मुझे गूगल पर कुछ तो सर्च करनी है चीज़ें, वो कर लिया। ट्यूसडे के दिन अब मुझे किसी से मिलने जाना है, मीटिंग करनी है। देन बुधवार आता है, गुरुवार आता है, शुक्रवार आता है। तो हर एक दिन के हिसाब से आपने कुछ तो प्लान कर लेना है कि किससे मिलना है, किससे बात करनी है, क्या वीडियो देखना है, क्या रिसर्च करना है। सब कुछ करने के बाद जब पूरी जानकारी आपकी इकट्ठी हो गई, यानी कि एक जो आपने कदम बढ़ाया वो पूरा हो गया, ठीक है, अब अगला कदम बढ़ाना है, तो उसकी प्लानिंग करनी है कि अब मुझे मेरा जो भी चीज़ें मैं मार्केट में लेकर आ रही हूँ, जो भी है मेरा कंटेंट जो भी है, वो मुझे किस तरीके से सामने लेकर आना है, ठीक है, किस तरीके के क्लाइंट्स या कस्टमर्स होने चाहिए। अब उसकी कैटेगरी बनाई, एरिया क्या होना चाहिए, किस टाइप के लोग होने चाहिए, इसको मुझे किस जगह पर लेकर जाना है, किन से कांटेक्ट करना है, टीम कैसे बनानी है। तो हर दिन का ना एक एक आप वो रखो, प्लानिंग रखो, टास्क रखो कि आज के दिन मुझे टीम बनानी है, तो सिर्फ उसी पर फोकस करना है। मुझे इस फ्रेंड से बात करनी है, या उस जगह पर जाना है, या इस किसी कम्युनिटी से बात करनी है, मुझे टीम बनानी है। आपने 4 से 5 लोग इकट्ठे कर लिए उस दिन, एक आपका टास्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे अब मुझे इसे सोशल मीडिया पर लाना है। कहाँ? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर, कहाँ पर लेकर आना है। कोई एक जगह आपने देख ली, मान लीजिए फेसबुक आपने चूज़ कर लिया। अब फेसबुक पर आपको सारी डिटेल्स डालनी है। देन आपको व्हाट्सएप के बारे में नहीं सोचना है, इंस्टाग्राम के बारे में नहीं सोचना है, ट्विटर के बारे में नहीं सोचना है। अभी सिर्फ फेसबुक पर आपका जो भी कंटेंट है वो सामने लेकर आना है। देन उस पर एड्स वगैरह लगाने हैं और वो सब कुछ कंप्लीट करना है। फेसबुक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे का टास्क क्या है? अब मुझे इंस्टाग्राम पर लेकर आना है, तो इंस्टाग्राम की पूरी डिटेल लेनी है, उस पर पूरा टास्क जो भी आपका है कंप्लीट करना है, देन आगे बढ़ना है। इस तरीके से प्लानिंग करते हुए आप आगे बढ़िए, और ये मत सोचिए कि इसमें सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये नहीं सोचना है। सिर्फ आपको प्लानिंग करनी है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी। जैसे कि कई बार लोग करते हैं कि हाँ हमें शुरू करना है और बिज़नेस हम शुरू करेंगे और देखो कल से करेंगे, फिर कल आया परसों करेंगे, परसों आया एक दिन और आगे बढ़ा दिया, फिर चलिए ठीक है एक दिन और आगे बढ़ाया, उस दिन काम कर लिया, ठीक है, टीम खोज ली। अब सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, कल करते हैं, अच्छा परसों करते हैं, फिर एक दिन और बढ़ा दिया, फिर जाके किया। तो ये नहीं करना है, यहाँ पर गैपिंग नहीं रखनी है। अगर आप शुरू हुए हो तो अब आप शुरू हो ही जाओ। जैसे बच्चों के लिए बोलते हैं ना कि एक बारी स्कूल गए, एक बारी बैग उन्होंने अपने कंधे पर रखा तो फिर अब वो रख ही गया, यानी कि बोझ रख ही गया। किताबों का बोझ अपने कंधे पर रखा तो अब ये बोझ नहीं उतरेगा, क्योंकि अभी स्कूल है, फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फिर ऑफिस है, फिर मैरिज है, फिर बच्चे हैं, फिर आप बूढ़े हो जाते हो। जब मैरिज होती है जब आपकी, तब आप
ये वाला इंश्योरेंस, वो वाली सेविंग्स, ये वाला यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें, शेयर मार्केट, सब कुछ देखना शुरू कर देते हो। यानी कि यहाँ पर बोझ आया तो फिर बोझ ही बोझ है, उससे पहले ही बच्चे फ्री हैं, उसके बाद नहीं। वही चीज़ है। तो अगर आपने ये ठाना है कि बिजनेस आपको चलाना है, आप समझ जाओ अब तो जिम्मेदारी आएगी, तो अब बचने की कोशिश मत करो। अगर आपको आराम करना है तो फिर उसका टाइम सोच लो कि भाई 6 महीने के बाद मेरे को ब्रेक चाहिए, अब मैं लूँगा अपना अच्छा खासा टाइम, ठीक है, फिर शुरू हो जाऊँगी, ऐसा करना है। लेकिन बीच बीच में वो जो रूटीन आपका है वो नहीं बिगाड़ना है आपको। वहाँ पर ये चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं कि आप खाते पीते क्या हो, सोते जागते कब हो, योगा मेडिटेशन, क्योंकि सिर्फ काम करने से भी काम नहीं बनेगा। आप लगातार प्लानिंग करोगे, मेहनत करोगे और आप अच्छा खा पी नहीं रहे हो तो कब तक आपकी एनर्जी काम करेगी, कभी तो जाएगी। यानी कि आपको सब कुछ सेट करना है, उठना कब है, सोना कब है, खाना कैसा है, कितना खाना है, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, हेल्दी कितना है, विटामिन्स कितने, प्रोटीन कितना इंटेक कर रहे हो, पानी कितना ले रहे हो, योगा मेडिटेशन कितना कर रहे हो। क्योंकि जब आप इसमें आओगे, जॉब या बिजनेस कुछ भी करोगे, स्ट्रेस भी आएगा, स्ट्रेस को कैसे हटाना है, कैसे एनर्जीज को बैलेंस करना है। अभी तो गाड़ी शुरू ही है, ठीक है, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पर आपके लिए संदेश यही है एंजल्स की तरफ से, जो भी आप करना चाहते हो, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, अपनी जितनी मेहनत आप कर सकते हो करो, प्लानिंग के साथ कि आज के दिन मुझे ये करना है। जैसे अगर आप किसी को पसंद भी करते हो ना, तो सोचो आज के दिन मुझे उससे बात करनी है, देन नेक्स्ट डे मुझे डेट पर लेकर जाना है, नेक्स्ट डे मुझे कुछ गिफ्ट देना है, नेक्स्ट डे इस तरीके से, ठीक है। तो हर दिन आपको कुछ प्लान करना है और आगे बढ़ना है। अब इससे मिलेगा क्या वो मत सोचो, उसके लिए सरेंडर कर दो। मिलेगा वही जो आप प्रयास करोगे, जैसे आप अपने थॉट्स रखोगे, जैसे अपने इंटेंशंस रखोगे, जैसे अपना फ्यूचर बनाओगे, वही मिलेगा। गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। अब चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, नाम हो, मान हो, सम्मान हो, जो भी हो, जो भी आपको चाहिए वो आपको कैसे पाना है उसकी लिस्ट बनाते जाओ, प्लानिंग करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है, ओके। और इससे आप अबंडेंस को रिसीव कर पाओगे। सो ये है आपका मैसेज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी आपको मिली हो। एंड अगर आपको क्लैरिटी मिली है, रीडिंग पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मुझे बताएं ज़रूर। बहुत ही हल्की फुल्की सी एनर्जी है, बड़ा अच्छा लगा मुझे रीड करके, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि एंजल्स और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो हर वक्त आपको देखते रहते हैं और आपकी सुरक्षा करते रहते हैं और आपके लिए रास्ते भी क्लियर करते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप ये देख पा रहे हो या फिर नहीं देख पा रहे हो, बट ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। सो जहाँ जहाँ भी आपसे गलती होती है वो आपको संभाल लेते हैं, आपको पता नहीं चलता कि वो आपको संभाल रहे हैं, लेकिन वो आपको संभालते हैं। सो आप आगे बढ़िए प्लानिंग के साथ और आपको फॉर श्योर यहाँ से 110 and 20 and 1000% गारंटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं भी, ओके। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाय ग्रुप नंबर 9, तो चलिए देख लेते हैं भाई आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। इस डेक से भी कार्ड निकालते हैं। नंबर 9 वेरी पावरफुल नंबर बाय द वे। ऑल राइट, तो देखते हैं। यहाँ पर है डिसिप्लिन। अरे वाह, नंबर 9 के लिए डिसिप्लिन आया है। तो बहुत एनर्जी होती है इस नंबर में, और जिनका साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर 9 है ना, उनको हमेशा बोला जाता है योगा मेडिटेशन जिम वगैरह करते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट। उनको बोला जाता है डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए। और यहाँ पर मैसेज ही आपके लिए आ गया। एंजल नंबर जो आपको दिख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। ये सभी को सीखना चाहिए। स्पीक योर नीड एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी। समझ आया? अगर आप ये करते हो तो
और फिर है यहाँ पर प्लान अ वेकेशन नंबर 39। यहाँ से भी कुछ कार्ड निकालूंगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। अगर खुशियाँ आपको चाहिए अपने जीवन में गाइस, तो थोड़ा खुद के बारे में सोचना शुरू करो। ओके, दूसरों के बारे में इतना सोचते हो कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने लिए खुशियाँ भी नहीं आप यूनिवर्स से मांग पाते हो। ये होता है आपके साथ। आपको यहाँ पर एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि वेकेशन प्लान करो, कहीं घूमने फिरने के लिए जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। आपकी लाइफ सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए आपको नहीं मिली है। आपकी अपने कुछ ड्यूटी है आपके लिए, या आपका अपना कोई सोल पर्पस है जिसे आपको पूरा करना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ठीक है, आपके अपने भी काम हैं, उनको पूरा करना है। हर वक्त लोगों को खुश करते रहोगे तो अपनी लाइफ कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो उसका जो बड़ा कारण है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों को दे रहे हो और खुद के बारे में नहीं सोच रहे। यहाँ पर आपको बोला गया है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सीखिए। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में सबसे पहले तो सेल्फ केयर आती है, और जब आप सेल्फ केयर करते हो तो आप दूसरों को ना कहना सीखते हो क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं आपसे, हम सभी से, राइट। हम अगर किसी के भी साथ रहते हैं ना, धीरे धीरे करके उनकी एक्सपेक्टेशंस, शुरू में नहीं होगा, धीरे धीरे करके जैसे आप उनका कोई छोटा मोटा काम कर दोगे, उनकी थोड़ी हेल्प कर दोगे, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसके लिए एहसानमंद होते हैं और कोशिश करते हैं कि आप इतना कर रहे हो उसके बाद भी वो आपको ज़्यादा काम नहीं बताएं। बट कुछ लोग क्या करते हैं, वो ग्रांटेड आपको लेना शुरू करते हैं, अगर कर ही रही है तो करवा लो, ऐसा वाला। वहाँ पर रुकने की ज़रूरत होती है। आप करो दूसरों का काम, लेकिन देन आपकी मर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोले कि ये चीज़ करो। भाई अगर कोई घर में आया है और आपने उठकर उसको पानी दिया, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं घर में आया हूँ, चलो उठो पानी ला के दो ठंडा, नहीं होना चाहिए ये चीज़। उनको खुद समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप उनको समझाओ। अगर आप उनकी खुशी के लिए करते रहोगे तो आप खुद की ज़िंदगी जी नहीं पाओगे, अपने सोल पर्पस को पूरा कर नहीं पाओगे। और हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करेंगे, हमारी लाइफ कभी सेट हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि सोल पर्पस के रीडिंग को छोड़ा मत करो। जब भी मैं वो वीडियो लेकर आती हूँ ना, बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम मैंने देखा है। सोल पर्पस के बारे में लोग जानना नहीं चाहते। कब कौन आएगा, कौन प्यार करेगा, क्या चीज़ हमें मिलने वाली है, इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन कोई चीज़ कब आपको मिलेगी या कौन कब आएगा आपके जीवन में, उसकी परिस्थिति कैसे बनेगी, वो जानने का प्रयास नहीं करते। उनको ये है कि पका पकाया क्या है वो हमें दे दो, हम प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन यूनिवर्स हमसे चाहती है कि हम प्रयास करें। अभी आप पके पकाए की बात कर रहे हो तो मिलता है, फिर उसके लिए अब ये मत करो कि मुझे अभी मिलना चाहिए, वो मिलेगा जब मिलना होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको तुरंत चाहिए तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो आपके सोल पर्पस से जुड़ा है, वो आप जानना नहीं चाहते। वीडियो अपलोड करो, देखो कितने ज़रा से लोग आते हैं देखने के लिए, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं सभी को बोलती हूँ कि प्लेलिस्ट जाके देखो, जितने भी सोल पर्पस के वीडियोज़ हैं वो सारे देखो, उनसे काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। लोग नहीं देखते। तो आपका अपना सोल पर्पस है, उसको पूरा करो। उसको पूरा नहीं करोगे तो आप अभी एक बात बताओ, आपने जो जन्म लिया है इस दुनिया में, आप बड़े खुश हो? आप मेरे को बताना, खुश हो? कोई नहीं हो सकता। इधर खुशी आएगी उधर गम भी आ जाएगा, राइट। तो क्या आप हमेशा इसी साइकिल में पड़े रहना चाहते हो? आप जाना नहीं चाहते यहाँ से? नहीं जाना चाहते, यहीं रहना चाहते हो? अगर यहीं रहना चाहते हो फिर लोगों को आप खुश करते रहो, अपना सोल पर्पस छोड़ दो। लेकिन अगर आप इसको एंड करना चाहते हो कि भाई मुझे बहुत हो गया, अब ये सुख दुख में नहीं पड़ना है, मेरे को जाना है यहाँ से, इस दुनिया से, मेरे को जन्म भी नहीं लेना वापस, तो आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना होगा। और उसके लिए आप दूसरों को खुश करना बंद करो, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों से झगड़ो, दूसरों को हर्ट करना शुरू करो, नहीं, जो सही है वो करो। दूसरों का सम्मान करो, दूसरों को खुश रखो, और अपनी मर्जी से उनकी सेवा करनी है तो करो। लेकिन अगर कोई आपसे काम करवा रहा है, अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस को आप पर डाल रहा है, आपको एक्सपेक्टेशंस के अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ आवाज़ उठाओ, ठीक है। किसी ने कह दिया ब्लू कलर अच्छा होता है, आपको ब्लू अच्छा नहीं लग रहा,
आपको पिंक अच्छा लग रहा है, आपके यहाँ ब्लू कलर अच्छा, ब्लू ही मैं पहनूंगी। क्यों भाई, आपका फेवरेट कलर पिंक है ना, अगर आपको उनको खुश करना है ब्लू ले लो, देन पिंक भी ले लो। ऐसा नहीं कि पिंक नहीं क्योंकि आपको पसंद नहीं है आप नहीं बोलोगी तो हम नहीं पहनेंगे, ये मत करो बाबा, ये मत करो। क्योंकि इससे पता है क्या होगा, आप उनको खुश कर रहे हो, वो तो खुश हो रहे हो, उनकी एनर्जी डबल हो गई, राइट। आपकी जितनी थी वो भी कम हो गई, आपका माइनस हो गया, उनका प्लस और हो गया, तो वो तो आपसे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में चले गए। अब जब वो इतनी हाई एनर्जी में है तो वो आप पर भारी पड़ रहे हैं और आप और ज़्यादा दबते चले जा रहे हो, राइट। ये हो जाता है आपके साथ, ये नहीं करना है। आपको ब्लू पसंद है, मेरे को पिंक पसंद है, ठीक है, दोनों लेके चलते हैं। आपको ये वाली करी पसंद है, ठीक है, मुझे ये वाली पसंद है, दोनों ही खाएंगे। या फिर एक दिन ये बनेगी एक दिन वो बनेगी, ऐसा नहीं कि आपकी पसंद का खाना बन रहा है, गलत है, ओके। या आप योगा कर रहे हो, अच्छी बात है, जब मैं योगा करने बैठी तो आप आ गए मुझे मीठी मीठी प्यारी रोमांटिक सी बातें करनी, वैसे बात करो, योगा छोड़ दो, कल कर लेना। क्यों भाई, तो जब आप योगा कर रहे थे उस वक्त आप मेरे से कर लेते प्यार भरी बातें। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि हाल फिलहाल में किसी भी वजह से या तो आप परेशान हो या मतलब मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो, इमोशनली या फिजिकली, आपको एक वेकेशन चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए। आप वो छुट्टी लो और जाओ घूमने, जाओ अपने साथ समय बिताओ या अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ और मस्ती करो। अगर कोई फंक्शन वगैरह है, शादी है, अगर आप मान लीजिए मैरिड हैं और आपके घर में आपके मायके में कोई शादी वगैरह है, अब आप नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आप बोल रहे इन लॉज बुरा मान जाएंगे, उनको कन्विंस करो। आपका हस्बैंड है ना, वो कब हेल्प करेगा, बोलो उनको कि भाई मुझे जाना है, मुझे टाइम स्पेंड करना है मेरी फैमिली के साथ, भाई फंक्शन है मैं जाऊँगी। नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं है, फिर अपना वो देख लें, ठीक है। तो ऐसा है, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुद को प्रायोरिटी दो और थोड़ा दूसरों को खुश करना बंद करो, ओके। उतना ही करो दूसरों के लिए जितना कि आप अपनी मर्जी से कर पा रहे हो। यहाँ पर अगेन मैं कह रही हूँ कि फिर वो मनमानी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी का कोई काम करना ही नहीं चाहते। अब हम घर का कोई काम ही नहीं करेंगे, सारा सब कुछ छोड़ देंगे, हम बस अपने ऊपर ही सारा समय बिताएंगे, हम अपना मेकअप करेंगे, अपनी ज्वेलरी देखेंगे, बस वही, अब सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ दी। नहीं, जिम्मेदारी पूरी करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर लिमिट क्रॉस हो रही है, ठीक है। खाना बनाना और अगर घर में बड़े बूढ़े हैं तो उनको खाना लाकर देना, ये सब सर्व करना, वो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई पूरा दिन आपको उठा रहे बार बार कि भाई खाना तो हो गया, अब थोड़ा पापड़ी बना दो, थोड़ा चाट और बना दो, थोड़ा भेल बना दो, मन कर रहा है, अब ये फिर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। सो ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि लोगों को खुश करना बंद करो, अपने बारे में सोचो और हाल फिलहाल में कहीं पर घूम के आओ और थोड़ा एक डिसिप्लिन लाइफ जो है ना उसको मेंटेन करो। मे भी आप पहले बहुत अच्छी एक लाइफ जी रहे थे, अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, अभी आपका ये अरे बन गया, बच्चों के लिए बन गया, हस्बैंड के लिए बन गया, अच्छा वही खा लेते हैं, अभी क्या ही देखो उसमें फैट है नहीं है, या भाई वो योगा कर लें वो अच्छा है, वो हेल्दी रहें, उसी में मैं खुश हूँ। नहीं, उसमें खुश नहीं हो, क्योंकि आपका बॉडी में कुछ ऊपर नीचे होगा ना तो आप हॉस्पिटल जाओगे, इंजेक्शंस आपको लगेंगे, उनको तो ही ना लगेंगे। बेशक वो दुखी होंगे आपको लेकर, लेकिन वो जो दुख होता है ना जब अंदर चुभती है सुई, तो वो आपको ही हैंडल करना है, ठीक है। तो ये मत बोलो वो खुश हैं हम भी खुश हैं, उनकी खुशी में नहीं, उनकी खुशी में खुशी मत ढूंढो, अपना अलग योगा और जिम जो भी है वो करो, अपने लिए खाना बनाओ, नहीं हो पा रहा है तो साथ में मिलके करो, नहीं तो किसी को अपने घर में साफ़ सफाई के लिए रख लो जिससे कि खाना बनाने के आपको टाइम मिले, तो ओवरलोड मत करो, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करके मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल।